क्या हाल चाल ब्रो। बढ़िया भाई, आप बताओ। अब बढ़िया, कहाँ बैठा है? अभी ये तो ऋषिकेश में फ्रीडम कैफे में बैठा हूँ। फ्रीडम कैफे, वाह मैन, कितने टाइम बाद हम पिछले, मेरे ख्याल से हम 1 साल पहले साथ में गए थे ना, अपना ट्रैक। हाँ, और मार्च में। लॉकडाउन, मतलब कोरोना के लॉकडाउन से पहले हम गए थे तब, मतलब मैं बेसिकली, तो मैंने आदित्य को पहली बार मैं ऋषिकेश लेके आया था। और हमने ब्रह्मताल का ट्रैक करा था साथ में। और उसका वीडियो भी एक्चुअली है चैनल पे। और काफी टाइम हो गया, उस टाइम अपन ने साथ में ट्रैक नहीं करा ब्रो, बट इट वाज ए रियली रियली फन ट्रिप। और उसके बाद आदित्य को ऋषिकेश इतनी पीसफुल और इतनी स्पिरिचुअल जगह लगी कि आदित्य अभी पिछले 2 महीने से यही पे। ऋषिकेश में ही है। तो क्या एक्सपीरियंस है ब्रो, मतलब क्या कैसा लग रहा है अभी? ऋषिकेश तो अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल है। ऐसा पूरी तरह भी नहीं हो, यहाँ पे टूरिस्ट का क्राउड ज्यादा हो रहा है। हाँ। बाकी वैसे तो जगह सही है, वेदर सही है, अभी एनर्जी तो बढ़िया है। पुणे पुणे से मतलब काफी एक अलग वाइब है ना। हाँ, अलग भाई। गंगा है यहाँ। जरा एक बार व्यू दिखा यार, व्यू एक बार दिखा दे थोड़ा। तो बेसिकली आदित्य किस कैफे में बैठा है, उसका व्यू का एंजॉय ले लेते हैं यार थोड़ा। वाह यार, ब्रेथ टेकिंग यार। आई मिस दिस प्लेस सो मच। वाह। देख रहा है आदित्य, गंगा कितने एकदम शांति से फ्लो से बह रही है। लो से जादू है उसका। आई नो मैन, आई नो। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत। गंगा को तुमने दिखा के एकदम, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट है ना। तो लेट्स गेट इनटू इट ब्रो। हम बेसिकली ये कॉन्वर्जेशंस का आइडिया बेसिकली आया है एक तरह से कि मैं और आदित्य काफी सारी चीजों पे हम डिस्कस करते रहते हैं। और काफी सारी चीजों पे हम बेसिकली यू नो पेनिट्रेट करते हैं काफी इश्यूज पे। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक अ होल सीरीज अबाउट इट। और आदित्य इज वेरी जेनरस कि उसने एक्सेप्ट करा ये चीज कि चलो ठीक है यार, करके देखते हैं इसे। तो आदित्य, व्हाट डू यू थिंक मैन, व्हाट डू यू फील गोइंग, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट आजकल? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और कौन सारी चीजों पे हम जा सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं? वो बस एक वो रियलिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने सेंस ऑर्गन्स को एंगेज कर रहे हैं, वो एक लिमिटेड चीज है पूरी तरीके से। उतना मतलब जितना हम उसको इंगेज कर पा रहे हैं, हम उससे एक फिक्स रियलिटी देख पा रहे हैं। हम उसी में जा रहे हैं, फिर बार बार वापस वही कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए, ये चीज रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि हम जो देख रहे हैं वो एक रियलिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम पूरी तरह देख नहीं पा रहे हैं पिक्चर, और उससे फिर डिसोसिएट होके आपको पहली चीज तो ये रियलाइजेशन जरूरी है। रियलाइजेशन के बाद आपको अपने आप पता चल जाता है कि मुझे कितना इंगेज होना है कंटेंट में और कितना कंटेंट अबे में। अबे जैसे तू देखता है कि यार अब मतलब लाइफ में अगर तू किसी भी, हर बंदे को देखे तो किसी ना किसी चीज से वो बंदा आइडेंटिफाइड है। और उस हम्म। आइडेंटिफिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बंदा या बंदी कोई भी हो, वो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी स्ट्रगल्स हैं, तो मतलब अगर ह्यूमैनिटी में, अगर हम खुद को, हम हमें भी देख ले यार कि मतलब अभी तक आते वक्त जब तक हम लोग इन हम्म। सारे कॉन्वर्सेशंस में नहीं घुसे थे, तब तक हमारी लाइफ एक हम्म। तरह की स्ट्रगल थी। मतलब मुझे याद है कि जब हम साथ में कॉलेज में थे तो तू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, मार्क जकरबर्ग, और ये सारी चीजें, मतलब वो सारी चीजें जो हमें मतलब पहले पढ़ाई जाती थी या बताई जाती थी, मार्केट करी जाती थी, और हमारी छोटी सी जो वर्ल्ड व्यू था, उसी चीज को हम अचीव करना चाह रहे थे और उसी चीज को हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे। बट इन अ वे हमें पता चलता है कि यार हम लाइफ में, मतलब आज मैं देखता हूँ अपने फ्रेंड्स को, तो या मैं लाइफ इन जनरल देखता हूँ, तो यार देर इज नो
यू नो सेटिस्फैक्शन, या कोई बंदा ऐसा नहीं है कि यार ओके मतलब मेरे को पता है कि मैं कहाँ जा रहा हाँ हूँ या क्या कर रहा हूँ। हाँ मतलब हाँ इतनी ज्यादा भसड़ मची हुई है दिमाग में, लाइफ में, कि मतलब समझ रहा है तू कि, और इस सब इन सारी चीजों की बिगिनिंग होती है जब वी रियली डोंट नो कि हमें एक्चुअली में लाइफ में क्या चाहिए, और हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। हमने वही सारी चीजें जो हमने सोची हुई हैं, जो हमने पढ़ी हुई हैं, जो हमने मानी हुई हैं, हम उन्हीं चीजों से लाइफ को देखते हैं, उन्हीं चीजों से लाइफ को समझते हैं, और उन्हीं एस्पेक्ट्स पे हम लाइफ को जज करते हैं। तो आई नो उसी के पीछे इट्स हम एक्शंस ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हमारे हमारे एक्शंस, हमारे गोल्स, हमारी एक्सपेक्टेशन एक बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंस चीज है। मतलब वो इतने फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रही है। जैसे हम कोई गोल सेट करते हैं, जैसे सपोज आपको वेट लूज करना है, आपका वेट है 100 किलो और आपको 50 किलो पे लेके आना है, या फिर 10 किलो कम करना है। ये परसेप्शन कहाँ से आया? जबकि बॉडी ऐसा भी हो सकता है आपके हाइट के हिसाब से आपकी बॉडी फिट है, लेकिन आप राइट बाहर राइट भी राइट। इतना मतलब देख रहे एक आइडियल क्रिएट आप। किया है कि उसको हाँ अचीव करना है, समझ रहे हैं? हाँ, हम्म। मतलब आप उसके पीछे जा रहे हो, फिर वहां पे अपनी टाइम एनर्जी लगा रहे हो, फिर वहां 100 से 90 पे आने के बाद आपको पता चल रहा है कि यार लोग 60 पे भी गए हैं, तो फिर आप 60 को चेस कर रहे राइट 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 राइट। और फिर जब तू 60 पे मतलब वो आइडियल इट्स लाइक गोइंग, कि सपोज अगर आपने उसको हो। हाँ अचीव हाँ कर दिया है तो फिर आप उसको मेंटेन करना है, मतलब इट्स लाइक हाँ। एक स्ट्रगल है उस चीज को मेंटेन करने का। तो और वो ऑब्वियसली सच नहीं है, वो बस एक ये है। जैसे आपको अगर दिखा ही नहीं होता कि मोटे से पतले होते हैं लोग, तो क्या आपने उस चीज को परस्यू किया होता? पहला क्वेश्चन तो ये है। अगर आपके ऑब्वियसली। पास नॉलेज नहीं होती उस चीज के बारे में, तो क्या आपने वो किया होता? तो और वो नॉलेज कितनी सच है? जो भी आपके पास नॉलेज है किसी भी गोल से रिलेटेड, वो कितने परसेंट तक सच है? उसका सोर्स क्या है? मतलब आप कुछ भी हम कुछ भी देख रहे हैं, हम अगर सपोज पे ऐड भी देख रहे हैं, उसका सोर्स वो ऐड प्रमोट कर रही है वेट लॉस, लेकिन हम्म। वो वेट लॉस किसके लिए जरूरी है? कितने लोग उससे इन्फ्लुएंस होके अपने वेट लॉस की वो करना जरूरी है क्या? पहली चीज तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो तेरी प्रेजेंट रियलिटी है, हम पहले हाँ उस चीज से एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट किया जाता है कि जो भी तू है हाँ वो पूरा नहीं है, हाँ मतलब हाँ, तुझे कुछ ना कुछ चाहिए पूरा लाइफ नहीं है। में, कुछ ना कुछ तेरे को अचीव करना है लाइफ हम्म। में, तब जाके तू पूरा हो सकेगा मतलब। और हाँ ये सारी चीजें बाबा क्रिएट करी जाती हैं। आई डोंट नो, मे बी ये बहुत ही अपेरेंट है हमारे लिए, मतलब हर ह्यूमन बीइंग को बचपन से ही एक तरह से प्रोग्राम किया जाता है, यू नो कि वो जैसे इफ हम आज सुबह ही शायद बात कर रहे थे क्रिश्चियनिटी पे, या फिर किसी भी रिलीजन पे, या हम्म किसी भी सेक्ट पे या नेशनैलिटी पे, मतलब तू किसी भी एक बंदे को प्रोग्राम कर सकता है, जो कि अपेरेंट रियलिटी है। मतलब ये हाँ नहीं कि हम दो लोग ऐसे ही किसी चीज को डाइसेक्ट कर रहे हैं, पर इट्स ए रियलिटी कि हम हाँ। सबके अपने खुद के बिलीफ सिस्टम्स हैं, खुद की अपनी मान्यताएं हैं, जिनका कोई बेस नहीं। अगर तू इसलिए किसी भी बंदे से जाके पूछे कि जो भी उसका बिलीफ सिस्टम है, उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, तो हमेशा हम उसकी कॉज को ट्रेस आउट कर सकते हैं कि मतलब अगर वो मतलब करना चाहे तो, वैसे तो लोग करना नहीं चाहते क्योंकि वो लिटरली उसको प्रोटेक्ट करके क्योंकि रखते हैं। उनका हाँ, आप कोई भी बिलीव को जिस पे आपने इतने साल और टाइम एनर्जी वेस्ट किया है, आप उसको कभी भी क्वेश्चन नहीं करोगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हम्म, अगर आप क्वेश्चन करने चली भी जाओ तो आपको इतना टाइम लग सकता है उस चीज के पीछे, क्योंकि वो चीज इतने सालों से चल रही है। बिल्कुल आपको बिल्कुल। एग्जैक्ट सोर्स अगर पता करना है, जैसे सपोज हम सुबह बात कर रहे थे क्रिश्चियनिटी की, तो हम्म। जीसस कौन था? वो उसका अपब्रिंगिंग कैसा था? उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो उसने ये बात चूज किया? मतलब एक हमें कुछ नहीं पता। नरेटिव, वो कैसे खाता था, कैसे जीता था। राइट राइट, एक नरेटिव हाँ प्रेजेंट किया गया था लोगों को, मतलब मार्केट करा गया था हाँ पूरा आइडिया। इट मे हाँ, बी दैट ऐसा बिल्कुल। कोई बंदा था, मतलब ऐसा उस पे भी एक तरह हाँ, से कह सकते हैं कि था कि नहीं था, क्वेश्चन है। ऑब्वियसली। पर द इफेक्ट जो उसने क्रिएट करा है लोगों में, मतलब जो बिलीफ हाँ सिस्टम
अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करें कि वाई हम लोग क्यों, हर पर्सन, हर बंदे को लाइफ में जीने के लिए बिलीफ सिस्टम्स चाहिए, क्योंकि अगर उसके बिलीफ सिस्टम्स नहीं है, मैं आदित्य के साथ एक्चुअली इस चीज पे बहुत बातें करता हूँ, हम बिलीफ सिस्टम्स पे बहुत काफी चर्चा करते हैं कि बेसिकली जितना ह्यूमन बीइंग्स को मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, मैं खुद पर्सनली ये बता रहा हूँ कि मतलब फ्रॉम द फैमिली बैकग्राउंड एंड द एजुकेशन दैट आई हैव, इफ आई डोंट हैव अ बिलीफ सिस्टम ब्रो, इट्स लाइक आई कांट लिव। मतलब ऐसा है कि मेरे बिलीफ सिस्टम्स, मेरे कोर बिलीफ्स जो है मेरे, वो मेरी लाइफ के फाउंडेशन है। मतलब अगर मेरे पास कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है तो मोस्टली आई एम जस्ट नथिंग। मतलब मैं, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज अगर मेरे बिलीफ सिस्टम्स ब्रेक करने लगते हैं तो मैं सुसाइड भी कर सकता हूँ। तू समझ रहा है, लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उनके बिलीफ इन्वॉल्व है। सिस्टम्स में कि अगर तू उसको अटैक करने लग जाए या तू उसको क्वेश्चन करने लग जाए तो उनके पूरे ईदर दे विल बिकम रिवोल्टिव, या तो वो तेरे को यू नो फांसी पे चढ़ा देंगे, या तो फिर तेरे को दे विल बी अपोजिंग, या क्योंकि तू उनके बेसिकली उनकी सिक्योरिटी पे अटैक कर रहा है और या क्वेश्चन कर रहा है। मतलब अटैक भी नहीं कर रहा क्योंकि मैं किसी के बिलीफ सिस्टम को सही या गलत नहीं बोल रहा, पर यू नो दिस इज हाउ वी एक्चुअली फंक्शन। और तो बेसिकली हम यार बिना एक, किसी हाँ हाँ बोल बोल। क्वेश्चन पूछे हुए हम आंसर के पीछे जा रहे हैं जो हमें प्रेजेंट किया है। जैसे अगर कोई फैमिली स्ट्रक्चर भी लिया जाए, इंडियन सोसाइटी में एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है, हम्म। फिर उसमें चार जो भी होते हैं आपके रिश्तेदार, पड़ोसी है। तो ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, तो ये स्ट्रक्चर कितना वैलिड है? अगर ये स्ट्रक्चर अभी नहीं होता तो क्या हम ऐसे जी रहे होते जैसे हम फैमिली के साथ रहते? क्योंकि बाकी जानवर तो अपने अपना करके निकल जाते हैं, है ना? हम हम्म। ह्यूमंस ही ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर बेसिकली, हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि इससे कुछ होने वाला है, लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर वैलिडिटी को क्वेश्चन किया जाए तो ये स्ट्रक्चर इसलिए बना था ताकि चार लोग साथ में रह के एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए और सिक्योर कर पाए। बिल्कुल ये बिल्कुल। स्ट्रक्चर का मेन फंक्शन अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर का फंक्शन ही है, लेकिन हमने इसको कहाँ तक लेके गया है और एग्जैक्टली कहाँ तक exactly. अपने सिस्टम में डाला है कि मतलब आज एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी दूसरी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के खिलाफ हाँ खड़ी हुई है। मतलब क्योंकि इस ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, हाँ जो एक फैमिली दूसरे फैमिली के खिलाफ हो जाती है, या एक सेट ऑफ हाँ बिलीव्स दूसरे सेट ऑफ बिलीव्स के ऑपोजिट में खड़े हो जाते हैं, और लोग इतने ज्यादा क्लैशेस और वायलेंस, और दोनों सेट ऑफ बिलीव्स का अगर फंडामेंटल स्ट्रक्चर स्टडी किया जाए तो हमें पता चलेगा हाँ कि यार उसमें कोई ट्रूथ नहीं था। दोनों मतलब वो एक दोनों सही बिलीफ, नहीं है अपने जगह पे। हाँ मतलब एज इन की यार मैंने सपोज एक एक सेट ऑफ बिलीव्स को हम ले सकते हैं, कोई भी ट्राइब ले ले, एक ट्राइब का अपना खुद का एक बिलीफ सिस्टम है, या खुद का कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है, या कोई खुद का एक सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं या सेट ऑफ लिविंग्स हैं जो उन्होंने अपने आप को ओवर द टाइम कंडीशन करा हुआ है। और दूसरी ट्राइब का भी एक तरह का सेट ऑफ बिलीव्स है या सेट ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स व्हाटएवर, मतलब जो उनके हिसाब से उन्होंने डेवलप करा हुआ है। और अब इन दोनों के बीच में ये बोल रहा है कि मैं सही हूं क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को ऐसे जिया है, ये मेरा परसेप्शन है, और 10 लोग, 15, 20 लोग, 50 लोग मेरे जीने के तरीकों को वैलिडेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लग रहा है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। और इस बिलीफ सिस्टम में भी मुझे 50, 60 लोग, 100 लोग वैलिडेट कर रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा परसेप्शन है, जो मेरा वे ऑफ लाइफ है या बिलीफ सिस्टम है, उसको इतने सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो यार वो चीज तो सही ही होगी। और नाउ इट इज बिकम जस्ट लाइक ए नंबर गेम। मतलब यू नो अगर मुझे 1 करोड़ लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं सही हो गया, चाहे मैं गलत भी बोल रहा हूँ। हाँ और मतलब जो भी हम कोई भी फॉलो, ये पूरा नंबर गेम है। पार्टी ले लो, एग्जैक्टली नेशंस ले लो, या फिर कोई आइडिया ले लो, ये बस एक नंबर गेम है। मतलब कोई भी चीज को अगर आप पूरी तरह उसको एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई आइडिया के पीछे कितनी सच्चाई है। वो सच्चाई 1% के ऊपर नहीं हो सकती पूरे रियलिटी को अगर कंपेयर किया जाए।
सही बात है। जैसे कोई नेशन है, सो अगर मैं कोई नेशन के लिए, जैसे इंडिया एक नेशन है, अगर उसको मैं डिफाइन करता हूँ तो व्हाट इज इंडिया, तो अगर मैंने कोई बाउंड्री क्रिएट करके बना दिया है कि ये ऐसी बाउंड्री है, इतना हमारा देश है, तो उस पर्टिकुलर देश में कौन है, क्या चीजें हैं जिसे वो इंडिया बनाती है, वो हवा बनाती है, वो पानी बनाती है, वो जानवर बनाते हैं, पक्षी बना रहे हैं, या फिर कौन है वो इंसान बना रहे हैं। तो वो हमने बस अपने हिसाब से कुछ भी स्ट्रक्चर बना दिया है और ना बिना क्वेश्चन किया है, लेकिन अभी हमने इतना सीरियसली ले लिया उसको कि एक दूसरे के मजे ले रहे हैं, उसके पीछे हम एक दूसरे सही के साथ बात। लड़ाई सही। कॉन्फ्लिक्ट है। और इट्स लाइक कि मतलब अगर जैसे तू ये देख ले कि हर नेशनैलिटी से लेके जिस भी बिलीफ सिस्टम को इंसान ने क्रिएट करा हुआ है, तो मैं यही बोल रहा था ब्रो कि इट्स लाइक कोई, मैं मतलब आई एम नॉट अटैकिंग किसी का बिलीफ सिस्टम, क्योंकि मैं जैसे जानता हूँ कि यार हमने अगर जैसे नेशनैलिटी क्रिएट करी है या हमें एक सेट ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट करी है, तो मुझे पता है कि वो उसका यूटिलिटी क्या है। मतलब इट्स लाइक मैंने आइडेंटिटी क्रिएट करी है क्योंकि एक सर्टेन एरिया में वैसे लैंग्वेज को वैसे उसको मैंने एक शेप दिया एक तरह से। पर अब जब वो सारे शेप्स जिसको मतलब जब वो इतने सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जबकि वो है एक्चुअली में एक आइडिया, एक आइडेंटिटी है, वो मेरी मेरे लाइफ की एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है, बस मेरी रियलिटी की को रिप्रेजेंट कर रही है। जब हमारे रिप्रेजेंटेशंस इतने ज्यादा सॉलिड हो जाते हैं कि इट्स लाइक अगर उन पे किसी ने कुछ बोल दिया तो हम मरने मारने पे आ जाते हैं। मतलब तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इट इज बेसिकली मतलब यहाँ पे मतलब यूंग यूंग ने भी किताब लिखी थी इस पे, मैन एंड हिज सिंबल्स। मतलब वो मतलब सारे साइकोलॉजिस्ट में भी एक बहुत बड़ी ये सिस्टम है कि इंसान बेसिकली मतलब सिंबल्स में, आइडियाज में, और उसके बिलीव्स में वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, इतना ज्यादा उसने उसको रियल समझ रखा है कि अगर तूने उसके बिलीफ सिस्टम या उसके आइडियोलॉजी या आइडेंटिटी, बेसिकली उसकी जो आइडेंटिटी है जिसपे उसने इन्वेस्ट करा हुआ है, तो उस पे अगर क्वेश्चन करने लग जाएगा, जैसे तू खुद की आइडेंटिटी क्वेश्चन पे करता है, क्वेश्चन करने लग जा कि यार मेरी जो आइडेंटिटी है मेरे दिमाग में, मेरे लिए जो भी मैं सोच रहा हूँ मेरे बारे में, मतलब मैंने अभी तक जो भी मैं अपने आप को सोचता हूँ, अगर तू एक तरह से इसको ऑब्जर्व करे तो वो क्या है, मतलब इज जस्ट द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द थॉट्स एंड मेमोरीज व्हाट यू हैव इनसाइड योर ब्रेन। अब तू उनको देख के अपने आप को समझ रहा है कि मैं ये हूं, या तू एक पिक्चर बना लेता है कि हाँ चल यार, क्योंकि मैंने ऐसी जिंदगी जी हुई है, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। लोग काफी कहते हैं कि मतलब यार मैं अपने आप को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जज करता हूँ। तो अगर इस पे तुम अपने आप को अपना आइडिया बना रहे हो, या अपना जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, जो जो तुम्हारा सेल्फ है, उसको तुम जज कर रहे हो कि यार मैं ये हूं, मैं वो हूँ, एक फिक्स फॉर्म दे रहे हो, तो एक बार ये भी तो क्वेश्चन करो कि जो एक्सपीरियंस तुम ले रहे हो वो कितना वैलिड है, मतलब उसकी वैलिडिटी क्या है। मतलब अगर तू एक तरह से देखा जाए तो मतलब तू समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस की हाँ, मैं वैलिडिटी। बोल रहा हूँ कि आप जैसे हम सब स्कूल गए, लेकिन स्कूल कितना वैलिड एक्सपीरियंस है ये पूछना बहुत जरूरी है ना। एग्जैक्टली कि जैसे एग्जैक्टली। हम स्कूल स्कूल नाम का जो सोर्स या फिर जो इंस्टीट्यूशन का बर्थ हुआ है, उसके उसका बेसिस क्या था। जैसे हम्म। इंडियन स्कूलिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी, हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू ट्रीट इट्स वर्कर्स। राइट। सो उस मतलब दे आल्सो सेड लेवल दैट पे दे उन एक्चुअली लोगों ने डिजाइन स्कूलिंग द सिस्टम को एजुकेशन, क्रिएट किया है। दे आल्सो इसी डिजाइन द ये एजुकेशन मतलब टू हम मेक वो क्लर्क्स। स्कूलिंग सिस्टम अब तक चला रहे हैं, और कभी उनका बेसिक फंडा यही था कि आप ऐसे चलते रहो, और ताकि उनको चाहिए था चीप लेबर, और जो लेबर उनको क्वेश्चन ना करे, उनका काम हो एग्जैक्टली। जाए, और कभी उनका इंटेलेक्ट बढ़े ना, कभी भी वो उनकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन ना करे। राइट तो राइट। नेशंस जैसे 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 स्कूलिंग सिस्टम जो इतना हम सीरियसली फॉलो करते हैं, और जिसने
जिसने जो हमको अब तक हमें कोई भी मिलता है तो हमसे पूछा जाता है कि आप कितना पढ़े हो, हाँ, जबकि ये और वो क्वेश्चन हमारी इतना आइडेंटिटी वैलिड बन है। जाती है, समझ रहा है, वही हमारी जैसे आइडेंटिटी हाँ, बन जाती है ये ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे कि तू जैसे मैं किसी को इंजीनियर है, बोल दूं कि मैं बीए, मैं ये हूँ। हाँ हाँ, मैं बीए करके बैठा हूँ, या फिर मैं किसी को बोल दूं कि मैं बीटेक करके बैठा हूँ, तो इन दोनों में उनका अलग परसेप्शन बना हुआ है। किसी का बना हुआ है कि बीटेक वाला बंदा सही है, बीए वाला इज लेस एजुकेटेड, तो कुछ भी हो सकता है उसके बाद। राइट सो राइट राइट। ऐसे, लेकिन हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि बेसिकली ये जो सोर्स था इस चीज का, ये जो इंस्टीट्यूशन जो इनको डिग्रीज दे रहा है वो कितना वैलिड है। बिल्कुल जो बिल्कुल। हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, हमारा स्कूलिंग सिस्टम बेसिकली क्या था, हम जा रहे थे स्कूल, हमें दिया जाता था 8 8 घंटे में 8 सब्जेक्ट पढ़ लो। हम्म मतलब इसमें से ऐसे ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो बहुत क्वेश्चनेबल थे। जैसे लैंग्वेजेस हो गए, हम्म। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। हमने इन चीजों को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया, जैसे हिंदी कोई लैंग्वेज है, हम्म। लेकिन व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। राइट राइट राइट। लेकिन अब लेकिन अब हम जज किसी बंदे को इस बेसिस पे मतलब करते हम हैं, या खुद फिर को उस उसकी लैंग्वेज से आइडेंटिटी। आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तू सोच रहा है गेम यहाँ पे सारा सिस्टम ये हो रहा है कि जो मतलब यूटिलिटी थी वो लाइफ बन गई है हाँ, मतलब। वो लाइफ बन चुकी है, और वो इससे उससे इतना आइडेंटिफाइड हो गया हम, कि हम अभी बोल रहे हैं कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो सही है, और जो हिंदी बोल हाँ रहा है वो कम एजुकेटेड है, उसका बिल्कुल लेवल वो गवार है, जो भी एग्जैक्टली है। exactly. सो मतलब इसमें भी हम अभी कंपार्टमेंट्स बन गए हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या सही है, तू समझ रहा है। दोनों सेम बात बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा हो गया है कि एक एक बंदा अलग लैंग्वेज में बोल रहा है, क्योंकि वो लैंग्वेज ज्यादा है। अभी अभी के टाइम के हिसाब से वो लैंग्वेज ज्यादा चल रही है, तो हम ज्यादा वैलिड और एग्जैक्टली और राइट हम राइट अभी राइट। मेहनत कर रहे हैं उसको सीखने के लिए। और उस हम अभी कोई भी बंदा जाके इतनी छोटी सी चीज को इतना लेवल दे सकते हैं, तो हम किस लेवल पे खेल सकते हैं? और सोच ह्यूमन ऐसा, मेरी, हाँ बेसिकली तू ये सोच रहा है कि जो बंदा हिंदी बोलता है या जो कोई और लैंग्वेज, हिंदी में भी हाँ अगर जैसे इंडिया में और बाकी लैंग्वेज देखे जिनको इन लोगों ने ऐसा हाँ नैरेटिव बनाया हुआ है कि ये गवार है, मतलब जैसे जो लोग अपनी बेसिक अपनी हाँ खुद की भाषा बोलते हैं, जो मतलब लोग हैं। हाँ। अब जो इंग्लिश बोलता है उसने क्या करा कि पहली हम्म बात तो इन लोगों ने इन्वेड करी पूरी जहां पे, और उन लोगों ने हम्म, ये आइडिया क्रिएट किया कि वी आर सुपीरियर। जो बंदे पढ़े लिखे हैं, जो मतलब बेसिकली हाँ इंग्लिश बोल सकते हैं, दे आर द अपर, हाँ मतलब उनको रिस्पेक्ट करो, हाँ समझ रहे हैं। और जो बंदा इंग्लिश नहीं जानता है या इंग्लिश नहीं बोल सकता है, वो बंदा उसमें कुछ कमी है मतलब। तू सोच रहा है ये हाँ आइडिया क्रिएट किया जाता है कि तुझे मतलब डिसरिस्पेक्ट मिलेगा या लाइफ में तुझे वो हाँ। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो बंदे के पास कुछ ज्यादा क्वालिटीज हैं उनको हम ज्यादा हम्म, ऊपर चढ़ाएंगे वैल्यू दे रहे और हैं। इनको कम हम्म, देंगे, जस्ट बिकॉज ही हैज आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद अ सर्टेन वे एंड ही हैज नॉट। तो दिस वे पीपल आर डिवाइडेड। मतलब तू सोच रहा है, तू कहीं पे भी इस चीज को बाबा कितना तू डिवीजन है, वो डिवीजन की वैलिडिटी कितनी है? मतलब जैसे मैं अभी ये ब्लू शर्ट पहन के बैठा हूँ, इसकी जगह अगर मैं बिना कपड़ों के बैठा होता तो आपने मेरे को अलग तरीके से समझा होता, ये बंदा एग्जैक्टली गवार है या फिर जो भी है। सही बात है। जबकि कपड़े नाम की चीज क्यों है, उसका यूज क्या है, एग्जैक्टली हमने कभी यूटिलिटी। समझा नहीं उसको। हम्म। हम यूटिलिटी क्या है? मतलब अगर कोई बंदा यहाँ पे जीन्स पहन के आ रहा है और कोई बंदा धोती पहन के आ रहा है, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इतना जजमेंटल हो गया है हमारा दिमाग कि हम हाँ सामने वाले से बात भी नहीं कर सकते अभी, क्योंकि पहले हमारा हम उसे दिमाग ने एक, पहले हम ये देखते हैं, उसे स्कैन करते हैं कि वो हमारी आइडेंटिटी के साथ जाता है कि नहीं जाता। ट्राइब में रहते थे क्योंकि उस टाइम पे हमें सर्वाइवल के लिए मतलब एक वो चाहिए था, ग्रुप और पैक चाहिए था। लेकिन क्या तुझे लगता है कि यार क्या वही सेम मेंटालिटी हम आज भी किसी लेवल पे मतलब जब हम खुद को सिविलाइज्ड और एजुकेटेड बोलते हैं, तो क्या तुझे लगता है कि मतलब ये चीजें अभी भी वैलिड हैं किसी लेवल पे, या सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम अभी भी उन्हीं ड्राइव्स में
एक्ट करते हैं मतलब? हम पूरी तरह मतलब बेसिकली हमारे जो ड्राइव्स है वो पूरी तरह इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि हम जहाँ पे सपोज हम अलग जगह पैदा होते हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस है। हमारा कल्चर क्या था, हमारा रिलीजन क्या था, हम कैसे लोगों के बीच में, हमारा स्कूलिंग सिस्टम क्या था, हम कैसे लोगों से मिले, और हमारे कंट्री जहाँ पे हम थे उसकी आइडियोलॉजी और वो क्या आइडियाज फॉलो कर सकते, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ये सब नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ये सब आइडियाज है जो एक ह्यूमन क्रिएशन है। एग्जैक्टली। इसका कोई एक इसका कोई ये एक फिक्स रियलिटी नहीं है। अगर ह्यूमंस ने इसको देखा नहीं होता तो क्या ये सच में थी नेचर में? नहीं थी। नहीं। सो आप किसी चीज को सच तभी बोल सकते हो जब उसको आप अपने हिसाब से नहीं देख पा रहे हो। सही बात है। जैसे ही आपने उसको देख लिया अपने हिसाब से तो फिर वो एक आइडिया ही है बस, वो एक रियलिटी नहीं है। और एक आइडिया की पावर तो यार देख ही सकता है तू, अभी सारे पूरा अर्थ मतलब एक तरह से इस आइडिया, तू तू वही, मैं एक्चुअली उस दिन एक बार सोच रहा था कि हाँ। मतलब मैं एक वेबसाइट पे देख रहा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनलाइटनमेंट। तो उसमें मतलब वो कह रहा था कि द वन हु इज फ्री ऑफ ऑल आइडेंटिटीज, ऑफ ऑल आइडियाज, मतलब उसको पॉजिटिव वे में नहीं बोला था, किसी वे में डिफाइन किया, मतलब एक ऐसा माइंड या एक ऐसा बंदा या बंदी, जो भी ह्यूमन बीइंग, जो किसी भी चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता। पर इसका मतलब ये नहीं कि ही इज बैक टू प्रिमिटिव एजेस, मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब एकदम बोल नहीं सकता या लैंग्वेज यूज नहीं करता, एक सर्टेन लैंग्वेज यूज करता, मतलब इट्स लाइक यार एक लैंग्वेज का अपना एक काम है, मतलब मेरी जो लैंग्वेज है उसका एक काम है टू कम्युनिकेट। अगर मेरी लैंग्वेज मेरी आइडेंटिटी बन जाती है तो फिर वो एक तरह से मुझे लिमिट कर देती है, मतलब मैं उसी चीज में ही हूँ। अब जो मेरी लैंग्वेज को गंदा बोलेगा वो मेरा दुश्मन है, और जो मेरी लैंग्वेज बोलेगा वो मेरा भाई है या दोस्त है, एक तरह से मेरी कम्युनिटी का पार्ट है। और ये फैक्टर जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हम अपने आप जब जैसे जैसे ह्यूमैनिटी और आगे जा रही है, तो ये सारी चीजें यार जितना ज्यादा ओब्लिटरेट होंगी उतना ज्यादा आई थिंक देयर बी मोर कनेक्टिविटी एंड ब्रदरहुड इन ह्यूमन बीइंग्स। वरना तो यार हम एक दूसरे को बेवकूफी बना रहे हैं बस, क्योंकि मैं अपनी झोली भरना चाहता हूँ और वो सामने वाला अपने आप को वैलिडेट करना चाहता है। तो एक तरह से अगर हम साथ में बैठे भी हैं तो अंदर ही अंदर देयर इज नो रियल रिलेशनशिप, समझ रहा है? मतलब अगर मैं एक सर्टेन आइडेंटिटी को बिलीव करता हूँ कि मैं ये हूँ, और मेरे सामने वाला एक सर्टेन आइडेंटिटी को बिलीव करता है, एक सर्टेन आइडियोलॉजी को बिलीव करता है, एक सर्टेन वे ऑफ परसेप्शन को बिलीव करता है कि यार ये मेरा परसेप्शन है और ये सही है, और मैं बोल रहा हूँ मैं सही हूँ, तो हम दोनों में कभी भी कोई एक रियल रिलेशनशिप नहीं हो सकता। हम मतलब बस एक दूसरे को अपने आइडिया सुना रहे हैं और कुछ नहीं। एग्जैक्टली, मतलब मैं तुझे परसुएड कर रहा हूँ, तू मुझे परसुएड कर रहा हाँ। है। और एक्चुअली में क्या करना चाहिए, एक्चुअली में एक बंदा ये भी बोल सकता है कि यार कोई आइडियाज मत रखो। और इसको भी आइडिया बना लेते हैं लोग कि हाँ यार हम तो फिर वो लोग, हम खुद को उनसे आइडेंटिफाई करेंगे जो कोई आइडिया नहीं रखते, मतलब हम हाँ। जिएंगे नहीं लेकिन हम आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ेंगे। मतलब हमको मजा आता है आइडेंटिफाई करने में। एग्जैक्टली। आइडेंटिफाई करने से क्या होता है, हमको कुछ करने को मिल जाता है। जैसे हाँ। हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है कुछ चीज से तो हमारा काम करना बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। हम काम कम से कम करेंगे। हमारे अंदर जो एनर्जी वेस्टेज हो रही है ना, वो बिल्कुल लिमिट हो जाएगी। बिल्कुल हमारी बिल्कुल एनर्जी जा आ रही है एक तरीके से एनर्जी का आउटफ्लो अगर देखा जाए तो एनर्जी हमेशा उसी चीज पे जा रही है जिसको मैंने परसीव किया है या फिर जिसको मैं बिलीव करता हूँ। परसीव करने से ज्यादा अगर वो आइडिया को मैं बिलीव नहीं करता हूँ तो मैं जा नहीं सकता हूँ। जैसे अगर मैंने एग्जैक्टली। कभी समोसा खाया नहीं है तो तो मैं मुझे समोसा पता कैसे खाने नहीं चलेगा? वाला हूँ। हाँ ऑब्वियसली, मतलब वो आइडिया ही एग्जिस्ट नहीं करता ना। समोसा समोसा भी एक आइडिया है। मतलब कोई एग्जैक्टली बंदा उठ के बोल दिया है कि समोसा, एक आलू भर दो एक मैदे के इसमें, तो वो एक समोसा आइडिया बन और चुका है। भाई लोग उस चीज से भी खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब फूड लवर, समझ रहे हैं? बिल्कुल। मतलब इट्स लाइक
मैं इंसान खुद, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही है या गलत है, बट आई एम सेइंग कि इट्स जस्ट दैट हाउ आवर ब्रेन्स एंड आवर माइंड्स थिंक। मतलब हमारा जो सिस्टम है वो हमेशा किसी ना किसी चीज से खुद को आइडेंटिफाइड कर ही लेता है। और ये एक तरह से मतलब मे बी एजुकेशन मतलब एजुकेशन का काम क्या था, एजुकेशन ने बोला कि यार ये लोग अगर मतलब इनको पढ़ा लिखा के हमें सीधा करना है, मतलब हमें इनमें थोड़ी सी मैनरिज्म डालनी है, हमें इन्हें बताना है कि यार कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बेसिकली एजुकेशन इसमें सक्सीड तो नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी कई हद तक उसका ये काम है कि यार इनको एक तरह से प्रोग्राम करना है, एक सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग देनी है। अब थिंकिंग और थॉट, बेसिकली ह्यूमन थॉट पे अगर हम बात करें, जो हमारा काफी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, जिसमें मैं और आदित्य सब्जेक्ट है। काफी बात करते हैं ह्यूमन थॉट पे। तो मतलब ह्यूमन थॉट की जो ओरिजिनेशन है वो बेसिकली, जैसे डेस्कार्टिस ने भी बोला था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। और मतलब हमारी थिंकिंग जो है, पूरी की पूरी जो थॉट का स्ट्रक्चर है हमारा, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बिलीव करते हैं, जो भी मतलब जैसे कि मतलब यार खुद को जज भी करते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर और सिस्टम का जो पार्ट है कि यार मैं बहुत कम हूँ या मैं बहुत ज्यादा हूँ, हर दोनों दोनों एस्पेक्ट्स मतलब एक जजमेंट है, और वो जजमेंट का वो एक आइडिया है बस, दोनों और एक कुछ नहीं आइडिया है। है जो मैंने खुद को आइडेंटिफाई बस कर रखा है। आई एम वीक based on comparing myself with someone who is strong. That also is my own perception created by my limited way of looking at नॉलेज। knowledge basically. और जिसको आप स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि खली मेरे से स्ट्रॉन्ग है, Right. लेकिन मुझे खली के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो अंदर से क्या है वो। बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैंने बिल्कुल बस उसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर देख के बोल दिया, अंदर से शायद ऐसा हो सकता है कि वो बंदा बहुत पट्टू है, या फिर एग्जैक्टली उसके बहुत सारे इनसिक्योरिटीज हो, या फिर वो ऑब्वियसली इसलिए आया रेसलिंग में क्योंकि उसके साथ बचपन में बहुत अब्यूज हुआ। मुझे कुछ ऑब्वियसली नहीं पता, ऑब्वियसली लेकिन लेकिन मैं हमेशा मेरा थॉट थॉट क्या करता है, थॉट को आइडिया बनाने में बहुत मजा आता है। हाँ क्योंकि अगर उसको पता चल गया, जैसे उसने आइडिया क्रिएट कर दिया, तो उसको एक्शन मिल जाता है, कोई एक्शन करने के लिए। हम्म जैसे वो आइडिया क्रिएशन से ये होता है, मतलब आपका जैसे ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, तो उसमें मशीन में एक ऐसा इनपुट देने वाला, एक ऐसा ऐसा ऑर्गन समझ लीजिए, या फिर एक ऐसी चीज समझ लीजिए जो बता रही है उस सिस्टम को कि आप ये हो, हाँ जबकि वो सिस्टम अनलिमिटेड है। और सबसे पहली बात कि जो भी आइडिया आइडिया इज ऑलवेज अ लिमिटेड आइडेंटिटी, मतलब ऑलवेज लिमिटेड। मतलब अगर मैंने खुद को ये भी बोल दिया कि मैं बहुत तगड़ा इंसान हूँ या बहुत अच्छा इंसान हूँ, वो हाँ, भी मतलब लाइफ के मूवमेंट में एक तरह का जजमेंट है, मतलब एक तरह का फिक्स्ड, बिल्कुल। मतलब ऐसे हाँ, करें लेबल है कि यार मतलब आप किस ये तू बेसिस है, को मतलब दिस इज ट्रू, ये अच्छा पता बोल चल। रहे हो, मतलब मैं अच्छा। हाँ, ये जो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तो मैं किस हाँ बेसिस पे अच्छा इंसान हूँ? क्योंकि मैं इंसानों को खाना खिला, हाँ या फिर इंसानों के साथ अच्छे से रहता हूँ, चाहे मैं 10 जानवरों को मार रहा हूँ। तो हमारा जो आइडिया है वो, ऑब्वियसली इसका ऑब्वियसली सोर्स अगर ट्रेस किया जाए तो बहुत नीचे जाता है वो, और अगर नीचे जाके देखा जाए तो वो सच में कुछ है नहीं, वो भी एक आइडिया ही है। मतलब मैं जानवरों को मार के पुअर को फीड कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या हाँ अच्छा हाँ, इंसान हूँ या, तू समझ रहा है? तो कुछ भी, किसी भी मैं चीज, अच्छा इंसान किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ? मैं मुर्गों के हाँ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत लेकिन ज्यादा बुरा इंसानों के इंसान पॉइंट ऑफ हूँ, व्यू से बहुत अच्छा है। मेरे को अवार्ड भी मिल इंसानों सकता के है कि हिसाब से मैंने बहुत इतने अच्छा सारे लोगों इंसान। को खाना खिलाया है। और इसमें कई लोग ये बोलते हैं कि यार हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम बेसिकली ट्राइबल ट्राइबल, मतलब कई लोग इस चीज को ये भी बोलते हैं कि यार ऐसे तो फिर तो मतलब हम, मैं पूरे लाइफ ऑन अर्थ को नहीं लेके चल, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमें खुद को सपोर्ट करना है। पहली बात कि यार ये आइडेंटिफाई तुमने कहाँ से कर लिया? एवोल्यूशन कहता है हम्म, कि तुम, मतलब तुम एक ऐसे कुछ हो नहीं कि तुम अलग हो ह्यूमन और कोई दूसरा स्पीसीज अलग है। मतलब
तुम सारे अगर तुम हम्म, सारों का तुम्हारा वो देखा जाए, मतलब क्या कहते हैं, ग्राफ देखा जाए, तो तुम सबका कॉमन एंसेस्टर निकल आएगा। मतलब ये कैसी बात, हम्म, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि हम अलग हैं। और मतलब ये आइडिया है ना कि मतलब ये आई गेस क्रिश्चियनिटी और काफी हद तक हम्म, आई थिंक इस्लाम में भी ये बोला जाता है, आई डोंट नो, बट हम्म, कि द होल क्रिएशन वाज क्रिएटेड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब उनकी सेवा अच्छा, ये करने के कितना लिए, एक मतलब कितना फॉल्सिफाइड वर्जन है रियलिटी का। मतलब मतलब लोग रियली यार इस मैन। पे बिलीव करके सोच रहे हो गया, वो कितना बिलीव कर रहे हैं इस आइडिया को, और मतलब तू कभी ये इसको सोच, वैलिडेट नहीं किया इन वन। द इफेक्ट ऑफ सच बिलीफ, हम्म, सच ए सिंपल बिलीफ, और तू उसका इफेक्ट देख जब वो मैग्नीफाई होता है दुनिया में। अब तू ह्यूमन लाइफ को ऑब्जर्व कर यार। मतलब तू तू सोच रहा है, हम्म, अगर मैंने तेरे दिमाग में ये डाल दिया कि हम्म, मतलब तू ऑब्वियसली तू एक प्लेजर सीकिंग एनिमल है, हर लाइफ जो है वो प्लेजर सीक करती है। और मैंने तुझे ये बोला कि जो भी चीज तुझे प्लेजर देती है, तू उस चीज को एक्वायर कर ले, या तू उस चीज का हम्म, मालिक है, या तू उस चीज को डोमिनेट कर। सपोज मैं वुमेन के क्योंकि आइडियोलॉजी में वो हूँ, तेरे लिए बनी है वो बस। तेरे लिए बनी है, मतलब वो उसका उसको गॉड ने बनाया है तेरे को सर्व करने के लिए। अगर ये आइडिया, और एक तरह से तू नोटिस करेगा कि मैं चाहता हूं कि ये आइडिया सच हो, क्योंकि मुझे क्या, मेरे को तो फायदा मिल रहा है ना। मतलब एज अ एक हाँ, सर एक सेगमेंट हाँ, को, एक सेगमेंट को अगर मैं ये आइडियोलॉजी दे दूं कि वुमेन को बनाया गया है मेरी सेवा करने के लिए, तो मेरे को तो मजे मिल रहे हैं। पर इसका डाउन साइड इफेक्ट नहीं देख रहे हम कि ये कैसे, मतलब एक तरह का डिवीजन क्रिएट करता है, एक तरह का ऑप्रेस्ड और ऑपरेशन के बीच में। मतलब इतना लॉन्ग हिस्ट्री है हमारा, जहां पे हमने औरतों को इतना एक्सप्लॉइट किया हुआ है, मर्दों ने, बंदों ने। और अब हम आज उसका एक वो देख रहे हैं कि यार अब मतलब देयर इज लाइक अ वुमेन फेमिनिज्म इज ऑन द राइज, क्योंकि यार मतलब अब इसका भी एक डाउनफॉल ये है कि यार फिर वो भी अब एक अपनी आइडियोलॉजी बना रहे हैं कि पहले अब इन्होंने हमें ऑपरेस किया है, अब हम इनको ऑपरेस करेंगे। हाँ, है ना, काफी, हाँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं, मतलब काफी, लेकिन काफी और बेसिकली ये जायज भी है, पता है तेरे को, क्योंकि यार कई सारी औरतों ने अपने उस पेन से, जिस पेन से पूरी हिस्ट्री, पूरा पास्ट गया है, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई किया, और अब उसका एक रिस्पॉन्स आ रहा है। तो देख रहे हैं कैसे हमारा पूरा स्ट्रक्चर काम कर रहा है। ये एक तरह का मतलब रिटेलिएशन हो वो रहा भी झूठ था। मतलब भाई इस चीज को है अगर एक देखा झूठ जाए, ये से। कितना लूप में, हाँ मतलब तू देख रहा है कितने झूठ बन सकते हैं, कितने झूठ बन सकते हैं। कितने झूठ। अब लोग लिटरली और बिलीव करते हैं, मतलब कि हमें अपने राइट पे खड़ा होना है। पर अगर तू ये देखे हाँ, कि यार ये सब एक आइडिया पे क्रिएट हुआ था, मतलब एक आइडिया को डिफेंड करने के लिए दूसरा आइडिया बनाया गया जो कि इनएविटेबल था। तू समझ रहा है आदित्य? मतलब इट्स लाइक हाँ, उस टाइम पे उनको रिटेलिएट करना पड़ा एक दूसरे आइडिया से कि यार यू शुड, मतलब यू आर नॉट देयर प्रॉपर्टी। अब वो ये सारी चीज क्रिएट होती है कि तू क्या बिलीव करता है, तू कैसे किसी को एक्वायर करता है, पोजेस करता है, या किसी भी लेवल पे, मतलब समझ रहा है? मतलब यार ये कितना फॉल्स, मतलब किसी ने इस चीज को क्वेश्चन नहीं किया। आप इस चीज को तब तक क्वेश्चन नहीं करते हो जब तक जाके वो वो आपका नुकसान करना चालू ना करे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब मतलब आप तब तक ही जाके उस चीज को ये कर सकते हो। अगर अगर इन लोगों ने एक आइडिया बना के खेला हो तो उस पे, लेकिन उस आइडिया के पीछे इन लोगों ने औरतों को अगर ये नहीं किया होता ऑपरेस, तो एग्जैक्टली। जाके अभी वो लोग उनके अगेंस्ट जाके रिटेलिएट करते क्या, उस नहीं। आइडिया के अगेंस्ट जाते क्या, वो नहीं जाते। क्योंकि जब तक वो आइडिया ने उनको अफेक्ट एग्जैक्टली। नहीं किया, तब तक उस आइडिया को उन लोगों ने वैल्यू नहीं दी। वैल्यू नहीं दी। जबकि हर चीज एक आइडिया ही है। एक तरीके से एग्जैक्टली। देखा जाए, मैं इस हर बॉटल से चीज। पानी पी रहा हूँ, तो ये हाँ बॉटल भी एक, द बॉटल इज ऑल्सो आइडिया, एग्जैक्टली कि मैं कहीं से भी पानी पी सकता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो सब जब तक कर रही है मेरे को, तब तक मैं उस आइडिया को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि वो बस एक सर्व करने के पर्पज से ही बना है, और वो तू उसका कोई वैलिडिटी नहीं। तू ये देख रहा है कि लाइक हमें ना चीजों को पोजेस करने में मजा आता है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ऑब्जेक्ट्स आदित्य, अगर तू नोटिस करे तो हम ना आइडियाज को भी पोजेस करते हैं, पता है तेरे को? मतलब एक सर्टेन सेट ऑफ
तेरी वॉइस जो भी हाँ न्यूरोटिक आ रही है, हाँ 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 जो भी साइकोटिक डिजीजेस है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो उन सब ने एक आइडिया प्रोसेस करके रखा है, अब वो छोड़ एग्जैक्टली नहीं पा रहे उसको। एग्जैक्टली वो उनके लिए रियल हो गई है मतलब। वो इतनी रियल हो गई है, तो वो भाई निकलू ऐसे अब इससे। हाँ अबे वो निकलने की भी बात नहीं है, मतलब वो इतना रियल हो गया है उसके लिए कि वो दूसरों को बेवकूफ हाँ समझता है। वो बोलता है भाई तुम बेवकूफ हो, तुम्हें हाँ नहीं दिखता कि मुझे क्या पता चल रहा है। मैं मतलब मेरी वाइफ यहाँ हाँ बैठी हुई है जो कि मे बी शी माइट हैव डाइड 5 years ago, बट लाइक उस बंदे ने अपने दिमाग में इस बिलीफ को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया बना है, लिया इतना ज्यादा मतलब देर इज मतलब तू सोच रहा है आदि, इसी बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर इसमें हम जाएं तो कि जो भी तू बिलीव करता है ना, जो भी चीज तेरे मतलब एवरी आइडिया एवरी थॉट इज बेसिकली अ मूवमेंट ऑफ एनर्जी। आइडिया। समझ रहे हैं? एक पैक ऑफ एनर्जी है मतलब वो। और तू उस चीज को जितना ज्यादा अपने दिमाग में वैलिडेट करने लगता है ना, उस तरह से तेरी लाइफ शेप लेने लगती है। तू देख रहा है मतलब हमने पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा ह्यूमैनिटी जैसे हमने बनाई है, पूरी शेप करी है, फॉर्म दिया है, जिसको फिक्स्ड फॉर्म देने का ट्राई किया है, वो सब बिगिन करता है एक सर्टेन रेपिटेशन ऑफ एन आइडिया। मतलब जिस भी आइडिया को हम ज्यादा एनर्जी देते हैं, जितना ज्यादा हम उसको बिलीव करने लगते हैं, वो चीज रियलिटी बनने लगती है। पर रियलिटी एज इन नॉट एज वो एक रियल मतलब, इंटरप्रिटेशन, एक रियलिटी बन, हाँ मतलब एक तरह से फॉर्म लेने फिजिकल लगती है। रियलिटी या फिर कोई स्ट्रक्चर। हाँ एग्जैक्टली पर सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या हम कभी भी किसी भी आइडिया को परमानेंसी दे सकते हैं? क्या किसी भी आइडिया का कोई वैलिडेशन का मतलब ये है कि क्या वो एक मतलब हमेशा हमने नोटिस किया है कि एक आइडिया एक सर्टेन पीरियड के लिए वैलिड रहता है। जैसे एक सेट ऑफ, पहले क्या होता था, एक राजा होता था, उसका इतना लैंड होता था, मतलब उसने इतने लैंड को अपना अपना एरिया, मेरा एरिया, मतलब एक तरह का पोजेशन आइडिया। समझ रहा है कि दिस इज माई, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री मेरी है। तो जैसे कुत्ते करते हैं या फिर बिल्लियां हाँ करती है, मूत के एग्जैक्टली। अपना एरिया बनाते हैं, वैसे हम लोगों ने अपना हिसाब से बना और तू ये देख कि वो आइडिया या वो जो आइडेंटिफिकेशन जो वहां के लोग थे वो भी एक्सेप्ट कर लेते थे कि ठीक है यार, हम इस किंगडम के अंडर आते हैं, हम अपने आप को उस किंग से आइडेंटिफाई करते हैं, हमारा जूरिसडिक्शन और लेजिस्लेशन उसके हाथ में है। सपोज कोई दूसरा किंग आके उस पर अटैक करता है, अब क्या होता है, अब अब बेसिकली वो क्या लोग भाई उससे झगड़े कर रहे हैं। है तू समझ रहा है, सपोज कोई दूसरा किंग आके उस पर अटैक करता है और उसने उस किंगडम को जीत लिया, तो अब बेसिकली क्या हुआ कि अब वो सारा जो लैंड है, वो सारे जो लोग हैं, वो अब उस किंग से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं जिसने जीत लिया। तो इसका मतलब आइडियाज फिक्स्ड होते ही नहीं है बाबा। एक घर टूट के दूसरा घर बना देते हैं लोग, एक लैंड को तोड़ के दूसरा कुछ बना देते हैं। हाँ, मतलब कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली टूट के बन रहा है, टूट के बन रहा है, मतलब उसका नेचर कभी फिक्स। लेकिन बनाना जरूरी है क्या? मेन चीज तो ये है ना, क्वेश्चन ये है कि आप एक आइडिया तोड़ के दूसरा आइडिया पकड़ रहे हो, लेकिन आप पकड़ ही रहे हो फिर भी। एग्जैक्टली आपने कुछ कुछ आइडिया छोड़ा और फिर दूसरा आइडिया पकड़ लिया उसकी जगह। जैसे मैंने एक झोपड़ी छोड़ी तो मैंने एक 2 BHK का घर पकड़ लिया, फिर उसके बाद एग्जैक्टली। मैंने एक बंगला पकड़ लिया। लेकिन ये स्ट्रक्चर पकड़ने की जरूरत है क्या? मतलब वो स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम बदलने वाला है, जबकि मेरे को पता है कि पर क्या, ये क्या है, ये पर मतलब। मतलब मुझे ये पता है, मतलब मुझे पता है, लेकिन ये मैं कभी ये तो हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तब हमें पता चल रहा है। समझ रहा है तू? ह्यूमन बीइंग्स कभी भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते इन रियल लाइफ। मतलब कहीं ना कहीं उनको पता है ये सब, लेकिन वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये सारी चीजें ऐसी हैं। और तेरे को पता है आदि, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सपोज जैसे तूने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है कि यार हमें दूसरे आइडिया को पकड़ने की क्या जरूरत है। आजकल पता है एक लेवल, एक काफी मतलब ये चीज मतलब अगर तू यूट्यूब पे भी लेक्चर्स देखे, काफी लोगों को देखे, तो लाइक लोग ना पर्पस और मीनिंग के पीछे एक वो है कि मतलब, समझ रहे है बाबा? तू समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब अब मैं अपने आप को एक, तेरी आवाज आवाज आवाज, हाँ हाँ, आवाज आवाज फिर से आवाज।
हेलो। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे मेरे हिसाब से ना, जो भी आप डोमेन देखोगे स्ट्रक्चर्स, सबने एक फिलोसफी, एक मीनिंग पकड़ के रखा है। स्कूलिंग सिस्टम ने अपना मीनिंग पकड़ के रखा है, शादी ने अपना पकड़ के रखा है, पॉलिटिक्स ने बिल्कुल। अपना पकड़ के रखा है, स्पिरिचुअलिटी ने अपना मीनिंग पकड़ के रखा है कि एग्जैक्टली। आपको भाई बॉडी के मोक्ष चाहिए, आपको इन लाइफ और डेथ का जो साइकिल है उससे निकलना है। एग्जैक्टली। दिस इज द मीनिंग एवरीथिंग हैज असाइन टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। राइट। जैसे ही मैं मीनिंग असाइन करता हूँ, वो परसुएट करने के लिए मैं और ताकत से उस चीज को परसुएट करूंगा। जैसे ही मैंने मीनिंग असाइन कर दिया, मैंने बोल दिया कि भाई समाधि नाम की एक चीज होती है, हम्म। सो उसके बारे में हम, मतलब अगर मैं स्टार्टिंग में एक बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उस चीज के बारे में, लेकिन मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे एग्जैक्टली। वो चीज मतलब वो चीज एक परसेप्शन है भाई। यार मतलब अगर समाधि को एक देखा जाए, मैं ये बोल रहा हूँ समाधि कि एक, जैसे कि समाधि एक हाँ, वर्ड है सपोज, तो सबसे पहली बात, जैसे हम्म, कई लोग समाधि को, जैसे मैं इक्वेट करता हूँ मोर, जो हमारे व्यूअर्स हैं अभी अगर उनको उतना आइडिया ना हो, तो मतलब समाधि का मतलब होता है जो, जिसे जैसे उसको डिफाइन किया जाता है, कहते हैं कि द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे मतलब इट्स लाइक एट्रीब्यूट किया जाता है। अब जैसे मेरे और तेरे जैसे बंदे हैं, अब उनके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि एक आइडिया है, एक हम्म, रियलिटी नहीं है। मतलब समझ रहा है तू, इस चीज में डिस्टिंक्शन है। मतलब ऐसा हो भी सकता है कि ऐसा एक स्टेट हो, मैं उसे क्वेश्चन, हम्म, मतलब मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं डिनाई करूंगा तो भी मैं एक आइडिया पे खड़ा हो रहा हूँ कि ये नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। मतलब डेंजर यहाँ पे भी है कि अगर मैं किसी भी आइडिया को डिनाई करता हूँ, तो फिर डेंजर ये है कि मैं जैसे मैं उसके उसको, वो रस्सी का दूसरा एंड पकड़ के बैठा हूँ मैं। हाँ मतलब मैं उसको वैलिडेट कर रहा हूँ ना एक तरह से, कि वो आइडिया को मैं डिनाई करता हूँ, तो मैं उसके ऑपोजिट एंड में खड़ा हो रहा हूँ उसके, मतलब एक तरह से, हाँ बेसिकली वही जो तू बोल रहा है। तो अब जैसे ये सारी जितनी भी चीजें हैं, जैसे गॉड का क्वेश्चन है, जो बहुत मतलब बहुत ही डीप क्वेश्चन है, जो भी मतलब ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी लाइफ भर, मतलब शुरू से लेके अब तक लोग गॉड पे मतलब बातें करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं कि गॉड क्या है यार, भगवान जैसी कोई चीज है? हम्म, पहली बात, सबसे पहली बात भाई, तुम्हें खुद का तो अभी कुछ आइडिया नहीं है कि तुम हो कि नहीं हो। हम्म, हाँ, मतलब तुम कौन हो यार, पहले उस पे तो क्वेश्चन करो। हाँ। ऐसा हो सकता है तुम कि गॉड, भगवान को पूछने जा रहे हो। मतलब वो चीज है, हो भी सकती है, पहली पहली बात थी कि वो चीज होगी, कि वो क्या होगी, मतलब उसका नहीं, एक्चुअलिटी वो क्या है। होने की जरूरत क्यों है? मतलब पहली चीज तो यही कि उस चीज, वो आइडिया बना कैसे? हाँ मतलब वो वो आइडिया के आइडिया, पीछे यही, मतलब उस रियलिटी और आइडिया के बीच में जो डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ ना मैं, तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मतलब जैसे आदित्य, जो मतलब बेसिकली आदित्य, और आदित्य की एक रियलिटी है जो कि अभी तू है, मतलब मूविंग ब्रीदिंग जो तू अभी है, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब तूने ऑब्वियसली, तेरे दिमाग में खुद बहुत सारे सेट ऑफ आइडियाज है कि यार मैं महाराष्ट्रियन हूँ, या मैंने ये एजुकेशन करी है, मेरे ये स्किल सेट्स हैं, मैंने अपने आप को उस चीज से आइडेंटिफाई किया हो, ये मेरा छोटा सा सेल्फ है, मेरे अंदर काफी थॉट्स चलते होंगे, मेरे अंदर काफी आइडियाज चलते हैं, मतलब मुझे लगता है कि ये सही है, ये गलत है, काफी सारी चीजें, मतलब मेरे पूरे स्ट्रक्चर में ये चीजें चलती हैं। लेकिन मेरी एक खुद की रियलिटी भी है, मतलब मेरी सांसें चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं बेबी लिमिटेड रियलिटी है, लेकिन एक तरह की रियलिटी है ये, कि मैं मतलब एक तरह का डायनामिज्म है मेरे अंदर, मतलब एनर्जी फ्लो है, खाना खा रहा हूँ, डाइजेशन चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है पूरा, मतलब एक मूवमेंट हूं मैं एक तरह से। अब जब मैं इस मूवमेंट को एक फिक्स फॉर्म देता हूँ ना, जब मैं इस मूवमेंट को मतलब यूटिलिटी के लिए देता हूँ, जब मुझे पता है कि हाँ चल यार आइडेंटिटी दे, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैंने अपने इस बॉडी को, इस पूरे लाइफ स्ट्रक्चर को, जो ये पूरा मूवमेंट है, इसकी जैसे इसको अगर मैंने एक नाम दे दिया, सपोज कि यार स्वप्निल मेरा नाम, जो कि मुझे कहाँ से मिला है, मुझे मेरे पेरेंटहुड से मिला है। तो अब ये जो लाइफ प्रोसेस है, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ द अर्थ, और ये इट्स लाइक, अभी मतलब हर फ्लूइड मोशन की तरह मेरे अंदर भी फिजिक्स केमिस्ट्री चल रही है। तो अगर मैंने अपने आप को एक सर्टन सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स और आइडियाज से खुद को आइडेंटिफाई करा हुआ है, तो उसके बीच में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। डिस्टिंक्शन मतलब
मैं ये बोल रहा हूँ डिस्टिंक्शन से, ये एक्चुअली में मैं हमेशा तुझे यही बोलता हूँ आदि, कि जैसे अभी तू नोटिस कर रहा है कि तू अपने हैंड के सेंसेशंस को फील कर रहा है, मतलब जैसे तू अभी बैठा हुआ है जहाँ पे कंफर्टेबली, तो तेरे मतलब बॉडी का जो प्रेशर है, या तेरे ब्रीदिंग जो चल रही है, या जो तेरी अवेयरनेस है, तेरी बॉडी और तेरे माइंड को, तेरी जो अवेयरनेस है वो भी मूव कर रही है। जब तू अवेयर होता है अपने आप के लिए, तो तुझे पता चलता है कि यार कोई भी चीज फिक्स नहीं है, मतलब मैं तो एक स्टेट ऑफ मूवमेंट हूँ, फ्लक्स हूँ, फ्लो। तो जहां पे भी मैं बोलता हूँ कि मैं स्वप्निल हूं या मैं आदित्य हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि ये मैं क्यों। चालू हो जाता है। हाँ, एक्चुअली पता है दिक्कत ये है कि अगर सपोज हमारे हमारे अंदर आइडेंटिटीज नहीं होती, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर हम कम्युनिकेट कैसे करते खुद को। पहले जैसे लोग लैंग्वेज होती थी, उ उ आ साउंड्स में हम कम्युनिकेट करते थे। अब हमारे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ थॉट और लैंग्वेज आ गया है, तो हम मतलब और चीजों को और बारीकी से शायद और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब इंसान समझ रहे हैं? पहले सिंपल था, भाई मुझे भूख लगी है, बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है तो समझ गया हाँ भूख लगी है, मतलब इतनी सिंपल कम्युनिकेशन होती थी। अब क्या है कि हम कॉम्प्लिकेटेड थॉट में घुस सकते हैं, मतलब हर चीज को डाइसेक्ट करते जा रहे हैं, डाइसेक्ट करते जा रहे हैं, डाइसेक्ट, मतलब मेरी आइडेंटिटी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि स्क्रीजोफेंजिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मतलब मतलब अलग लेयर बाय लेयर अनियन को पील करते जा, पील करते जा, पील करते जा, लाखों भतेरी चीजें मिलेंगी तेरे को कि मतलब ओ माय गॉड, आदित्य सिर्फ आदित्य नहीं है, इट्स लाइक द होल, मतलब कॉस्मोस ऑफ ह्यूमैनिटी इज इनसाइड आदित्याज आइडेंटिटी, जिसको मैं आदित्य बोलता हूं। क्योंकि तू देखना, याद है तू मुझे एक दिन बोल रहा था कि अगर मैं अपने आइडेंटिटी को ट्रेस बैक करूं, हर चीज किसी ना किसी चीज से निकली है। तो मतलब अगर जैसे मैं बोलूं कि यार इंडिया कहाँ बना, तो इंडिया का जो रेवोल्यूशन है, या किन लोगों ने इन्वेड करा, लोगों ने कैसे डेवलप हुआ, एक लैंग्वेज, एक मतलब, तो वो सारा इन्फ्लुएंस, वो सारी की सारी जो भी एफर्ट है, या जो भी कंक्लूजन्स है, वो सब कुछ मैं हूं, क्योंकि मैं उन सबका रिजल्ट हूं। और एक लेवल पे देखा जाए तो मैं वो भी नहीं हूँ। मैं वो भी नहीं क्योंकि हूँ, वो एक क्योंकि आइडिया है। क्योंकि वो एक आइडिया है, मतलब पर ये चीज रियलाइज करना यार आदि, तू समझ रहा है? अगर मैं किसी पर्सन को जाके बोलूं कि तू जो भी अपने आप को समझता है, अगर तू खुद को थोड़ा स्टडी करे, तो तू कितने सारे तेरे इसके फेसेस पीछे हैं। तू भाग रहा है। ऑब्वियसली, मतलब कॉन्स्टेंटली, पहली बात तो तेरी खुद की आइडेंटिटी इतने फ्लक्स में है। मतलब तू देखता है कि हमारा मूड चेंज होता रहता है। अभी मतलब हम किसी मूड में, हम 10 मिनट पहले किसी मूड में थे, अभी हम 15 मिनट बाद किसी और मूड में हो जाएंगे। और कॉन्स्टेंटली मतलब हमारा थिंकिंग और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम मतलब ऐसा चलता है। तो अब इस फैक्ट पे कि यार मैं ये हूं, जहां मैंने बोल दिया कि मैं ये हूं, वहां मेरी बाउंड्री बन गई। और वहां जो मेरी आइडेंटिटी को वैलिडेट करता है वो मेरा फ्रेंड हो गया, वहां से मुझे प्लेजर मिल रहा है। और जो भी इस आइडेंटिटी को डिवैल्यूएट करता है या एक तरह से क्वेश्चन करता है, वो मेरा दुश्मन हो गया। अब तो ऐसे ही मैंने बोल दिया कि मैं ये हूँ, वहीं से हाँ, पूरा झूठ का चक्कर स्टार्ट हो गया। मैं इसी चीज को चेस करने वाला हूँ जो मेरे को उस टाइप की फीलिंग है जो रिलेट करती है उस पर्टिकुलर आइडिया के साथ। एग्जैक्टली, मैं वही एक्शन लेने वाला हूँ जो उस आइडिया को फिर से वैलिडेट करे, जबकि वो पूरी तरह एक आइडिया है। पूरी एग्जैक्टली। तरह मतलब वो पूरी तरह, यानी वो रियलिटी का 0.01% में उसको बोल सकता है। तेरा साउंड जैसे थोड़ा कम आ रहा है। मैं पूरी तरह उस चीज को बोल नहीं सकता कि मतलब वो एक आइडिया आ रहा है। जैसे जैसे सपोज मैं यहाँ पे देख के गंगा को देख के हम मजे ले रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता कि गंगा के पानी के नीचे चल क्या रहा है, गंगा आई एग्जैक्टली, कहाँ से है, गंगा का एग्जैक्टली, सोर्स क्या है, गंगा में कितनी अच्छी चीजें और कितनी बुरी चीजें मिलके ये पानी में जो है वो मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं देख किसको रहा हूँ, मैं मजे एग्जैक्टली, क्यों ले रहा हूँ उस चीज में, क्योंकि गंगा के बारे में मेरी एक आइडिया है कि गंगा एग्जैक्टली, एक इस टाइप की नदी है, कितनी पावन नदी है और जो भी है। एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली। आइडिया मेरे अंदर एक अच्छी फीलिंग डेवलप कर रही है और उसका इन्फ्लुएंस इसको हो रहा है कि मैं
उसका इन्फ्लुएंस अनलिमिटेड है। एग्जैक्टली बाबा, एग्जैक्टली। मतलब तू देख रहा है द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। इट्स लाइक हम किसी भी चीज को अगर परसीव कर रहे हैं, जैसे मैं अपने किसी भी पर्सन को परसीव करता हूँ, तो सबसे पहले मैं उसका एक आइडिया परसीव कर रहा हूँ। मतलब मेरे दिमाग में मैं कभी भी यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या मैं कभी किसी को परसीव कर रहा हूँ कि, या मैं सिर्फ एक आइडिया फॉर्म कर रहा हूँ, या मैं उस आइडिया के थ्रू किसी को परसीव कर रहा हूँ। मतलब तू समझ रहा है अगर मैं तेरे को देख रहा हूँ तो फिर मैं अपने अंदर ही देख पा रहा हूँ ना उसको। एग्जैक्टली। है कौन स्वप्निल को तो मैं अपने अंदर ही देख रहा हूँ। ऑब्वियसली आदित्य को भी मैं अपने अंदर ही एक तरह से, आदित्य जो तू, तेरा जो आइडिया है, मतलब तेरी जो रियलिटी है, क्या मैं उसको कभी टच कर पा रहा हूँ? मतलब हाँ। तू एक एक सेकंड तेरा जो, तेरी जो डेप्थ, मतलब तेरे अल्टीमेट डेप्थ से, मतलब कहते हैं ना ए थिंग इन इट सेल्फ, मतलब तेरे होने का जो रियलिटी है, मतलब तेरी जो बीइंग है, उससे मैं कभी कनेक्ट नहीं हो सकता, या मैं हो सकता हूँ इसी बस चीज एक को शायद। आइडिया भी खेल रहा है और उसको देख के मजे ले रहा है। मतलब आइडिया ऐसा है कि आदित्य को मैं ऐसे जानता था, आदित्य ने सब ऐसा पढ़ा है या फिर मतलब एक आदित्य ने सेट ऑफ जो भी बोला। जजमेंट्स है कि यार ये ऐसा सही बंदा है या तो एक गलत बंदा है, हाँ, और वो डिपेंड, मतलब कई लोगों वो के लिए तू वैसे डिपेंड कर नेगेटिव रहा है, भी वो है। तेरे पे डिपेंड कर रहा है। वो तेरे एग्जैक्टली पे exactly. डिपेंड कर रहा वो है कि मेरे बारे तेरे में कुछ सेट ऑफ बता रहा बिलीफ है। पहले से बने। हाँ, हाँ मतलब अभी अभी हम इस पॉइंट को बिल्कुल आराम से देखते हैं। जो भी बंदा जो कुछ भी बोल रहा है वो अपने सेट ऑफ आइडियाज को बोल रहा है, जो उसने अब तक देखे या फिर जो उसको मान रहा है। मतलब बिल्कुल हम बिल्कुल। किसी भी इंसान या फिर किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, वो बस खुद की बड़बड़ कर रहा है जिसका कोई मतलब आता जैसे नहीं तू है। देख रहा है, अगर एक पेंटर एक रियलिटी को ऑब्जर्व करके कुछ बोलता है या कुछ हाँ एक्सप्रेस करता है, तो इट्स हाँ। नॉट अबाउट द रियलिटी बट अबाउट द पेंटर, It's not about reality. It's how you interpreted ही reality. हाउ ही इंटरप्रेट्स इट। और ये उसके बारे में, मतलब वो पेंटिंग एक्चुअली में हाँ उसका रिफ्लेक्शन है, क्योंकि खुद वो का उसको इस रिफ्लेक्शन है। तरह से परसीव कर रहा है और वो उसका हो जाता है, मतलब समझ रहा है बाबा। और उसका रियलिटी से कुछ देना उसका नहीं है। रियलिटी जैसे से मैं कुछ लेना पेड़, देना ही नहीं है। हाँ यार, मतलब मैं पेड़ को देख के पेड़ की पेंटिंग बना रहा हूँ तो मतलब वो मैंने वैसे पेंटिंग देखा में उस चीज मेरा को। एक्सप्रेशन है, मतलब उसमें हाँ पेड़ का बिल्कुल। कुछ भी, मतलब इट्स जस्ट, अगर तू कुछ शेप की नहीं है बात वो, कर रहा है, उसमें पेड़ बना ही नहीं है। अगर ऑब्वियसली। उसमें मैं बोल दूं कि पेड़ जैसी कोई चीज बनी है, वैसा कुछ है नहीं उसमें। अबे सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग ना विजुअल थिंग को रियल मान लेते हैं, मतलब जो भी हम देख रहे हैं ना, हम उसकी एक पिक्चर बना हाँ लेते हैं, मतलब कि वो होगी वो चीज। पर यार देखना, आदित्य हाँ अंदर से तो ऐसा नहीं लगता ना जैसा बाहर से दिख रहा है। मतलब जैसे तुझे मैं दिख रहा हूँ, ऐसा अंदर से तो हाँ। अलग ही एक्सपीरियंस होता है ना मुझे, मतलब मेरे को ऐसा पूरा, पर मेरे को तू कैसे देख रहा है? एज अ पिक्चर, एज अ सेट ऑफ साउंड्स, और एज अ सेट ऑफ आइडियाज, समझ रहा है? अब इस बेसिस पे तूने मुझे अगर कंक्लूड कर लिया कि ये बंदा ऐसा है, हाँ तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है, उसमें तू मुझे ऐसे परसीव कर रहा है, या तू अगर एक सेट ऑफ बिल्कुल। जजमेंट्स में मुझे देख रहा है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर ये है ब्रो, कि अगर हम सब ध्यान से देखें तो हम सब अंदर से, मैं साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, हम, ये लैंग्वेज जो मैं यूज कर रहा हूँ ये भी कंडीशनड है, ये भी प्रोग्राम्ड है, जो थॉट्स मेरे अंदर आ रहे हैं वो भी प्रोग्राम्ड है, मेरे को एजुकेशन से मिले एक सेट ऑफ थिंकिंग, ये बंदा ऐसा सोचेगा। एक वेस्टर्न वे ऑफ थॉट, ईस्टर्न वे ऑफ थॉट, दिस वे ऑफ थॉट, दैट वे ऑफ थॉट, मतलब मैं मैं वर्ड भी, ये जो वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, जो लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, यही मेरा ये भी एक लिमिटेशन थॉट है। ही है, ये भी आइडिया है। सब कुछ वो एक एक आइडिया, सब कुछ एक लिमिटेशन पैदा थॉट है। कर रहा है। अब हाँ क्या मेरी, अब यहीं पे मैं जो तूने स्पिरिचुअलिटी का एक बीच में यार, मेंशन। मैं एक एग्जांपल डालना चाह रहा हूँ हाँ हाँ इसमें कि हम कितने डिल्यूडेड है एक तरीके से देखा जाए तो। हम कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई सॉन्ग देखते हैं, ठीक है। वो मूवी या सॉन्ग में वो बंदा पता है हमें एक्टिंग कर रहा है, ये हाँ हाँ पता है, हाँ लेकिन किस लेवल पे पता है। लेकिन हम हाँ। इतने हम ज्यादा कितने इन्वॉल्व होके इजीली उसके बाद अपने डिल्यूड कर सकते हैं खुद को, डिल्यूड सोच हो रहा है? जाता है। और हम किसी भी एक्टर या सेलिब्रिटी को परसीव कर रहे हैं तो हमारी वो इमेज, उसने जो रोल प्ले किया है उसको परसीव कर रहा है एक तरीके से। हमारे अंदर जो अपने आप को इमोशन जाग आइडेंटिफाई रहे कर हैं। रहे हैं, हाँ।
हाँ मतलब कोई भी अगर कोई इमोशनल सीन हो रहा है वहां पे, तो मेरे इमोशंस किस लेवल पे रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज से, जबकि मेरे को हम्म। एक लेवल पे पता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, एग्जैक्टली। लेकिन ये रियलाइजेशन कितना अंदर तक है, आप बिल्कुल कितनी बिल्कुल। एनर्जी वहां पे वेस्ट कर रहे हो, और एग्जैक्टली आपने वो एग्जैक्टली। एनर्जी वेस्टेज से ज्यादा वहां पे एक्शंस ले लिए उस चीज के पीछे, आपने उस बंदे को बोल दिया कि ये यही है। सही बात है, सही बात है बाबा। मेरा मेन पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि हम कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हाँ यार, बेसिकली, और इसीलिए तू देखना यार, कोई भी अपनी लाइफ में, क्योंकि वी हैव अ सेट ऑफ आइडेंटिटीज, सेट ऑफ आइडेंटिफिकेशंस, उस चीज से बंदा सफर कर रहा है। सफरिंग बेसिकली क्या है? हाँ सफरिंग बेसिकली ये है क्या है? कि हाँ वॉट एवर आई हैव, मैं बोल रहा हूँ ये है, और जैसे ही उस तू चीज उसके से सफर कॉन्फ्लिक्ट कर में रहा हूँ। आ रहा है, तो मेरे को सब, हाँ बिल्कुल। क्योंकि या तो मेरे पास बहुत, जैसे ही मैंने बोला मेरे पास ये है, जैसे ही मैंने एक बाउंड्री बनाई, मैं दूसरों से खुद को कंपेयर करने लग गया। मतलब कंपैरिजन हाँ और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। मतलब कि अब मेरे सेट ऑफ आइडियाज और तेरे, मतलब हस्बैंड और वाइफ का तू देख ले, सारा दिक्कत ही यही है। मेरे सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम्स, आइडियाज, वेज, और उस मतलब वुमेन के सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम, आइडियाज, और वो एक दूसरे, दोनों को एक दूसरे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अपने आइडियाज दूसरे, मतलब मेरी एग्जिस्टेंस को तू वैलिडेट कर, और वो चाह रही है कि तू मेरी एग्जिस्टेंस को वैलिडेट कर, और दोनों लड़ रहे हैं। मतलब तू मेरे दोनों ऊपर, झूठ है। मतलब समझ रहा है बाबा? एक झूठ बोल रहा है दूसरे झूठ को कि तू मेरे झूठ को वैलिडेट कर, और अगर एग्जैक्टली नहीं exactly. करता है तो मेरा झूठ तेरे झूठ के कॉन्फ्लिक्ट में जाने वाला है। और अगर इस चीज को और लेवल पे लेके जाए ना बाबा, तो इट इज रियली रियली फंडामेंटल। की मतलब मैं ये जो ये चीज बोलना चाह रहा था कि अपने ब्रेन के अंदर जो भी थॉट्स हैं, जो भी सिस्टम है सारा, जो भी, मतलब मैं मैकेनिकल थॉट से लेकर नॉलेज पूरा, मतलब जो भी साइंटिफिक है या बायोलॉजी, मतलब केमिस्ट्री, आर्ट, सब कुछ लेके चल रहा हूँ। ह्यूमन एंडेवर जो भी है, वो सारा का सारा प्रोग्राम्ड है। मतलब मुझे बाहर से मिला है, इस बॉडी ने बाहर से एक्यूमुलेट किया हुआ है, और उस एक्यूमुलेशन ने यहाँ पे, जैसे मतलब कभी तूने वो पिंक फ्लॉयड का एक वो फोटो देखी कि यहाँ पे ऐसा पूरा एक पूरा बंद, एक आदमी का पूरा फेस है, और यहाँ पे मतलब बंद, तो बेसिकली इट सिग्निफाइज कि बंदे ने जो खुद एक्यूमुलेट किया है वही उसका प्रेजेंट बन गया है। मतलब उसने बिलीव कर बस लिया है कि वही वो है, और हम सब वही हैं यार। मतलब तू, मैं, पूरी ह्यूमैनिटी, मतलब बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, चाहे उसने वेल्थ एक्यूमुलेट करी है, नॉलेज एक्यूमुलेट करा है, आइडिया एक्यूमुलेट करा है, या कुछ लोगों ने तो लोगों को भी एक्यूमुलेट किया हुआ है। मतलब समझ रहे हैं कि और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब यूटिलिटी, मतलब जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। और कोई भी इसका रीजन हो सकता है, बिलियन रीजंस हम इस चीज को जा सकते हैं कि आदमी ने ऐसा क्यों किया। हमारा मेंटल अपैरेटस नहीं, ही ऐसा है क्यों कि क्यों करने का रीजन यही था एक तरीके से, क्योंकि उसको अपने आइडिया को फैलाना था, चाहे वो कैसा भी कर ले। जैसे ही उसने मान लिया कि ये सच है, तो वो क्या करेगा? जैसे ही मैं मान लेता हूँ कि भगवान है, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं अबे तो मतलब बेसिक भाई भगवान है मान लो। बेसिक जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये जो आइडिया पे डालने का जो फैक्टर है, पता है उसका, जैसे भगवान है, जैसे हाँ भगवान है, अगर जैसे, मतलब मैं बोल रहा हूँ, जैसे भगवान का जो आइडिया है, मैं उस पर बहुत बिलीव करता हूँ कि वो हम्म, है। तो उसका मेन रीजन यही है, उसका मेन जो मुझे लगता है, जितना मैंने मतलब अपने आप को हाँ ऑब्जर्व किया है, या जैसे मेरे फादर है, या कोई फादर फिगर है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है, मतलब, तो मतलब समझ रहा है, इट्स ऑलवेज बिकॉज हाँ ऑफ सिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी हाँ। पहले, या भगवान से भी हटा दे, कम्युनिज्म को ले ले। कम्युनिज्म बोलता है कि स्टेट पे अपना पूरा बिलीफ सिस्टम करो, मतलब स्टेट भगवान हो गया। समझ रहे हैं? मतलब जो एक स्टेट है, आइडिया की सिक्योरिटी के लिए दूसरा आइडिया पैदा हो रहा है। हाँ, कि मतलब समझ रहा है, अगर एक आइडिया बोल रहा है कि मैं भगवान पे बिलीव करता हूँ, और उससे मुझे एक सेट ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है, मुझे एक आइडिया मिलता है कि यार मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं, मतलब जो मेरे सेट ऑफ बिलीव्स, मेरा पूरा आइडेंटिटी जो भी है, उसकी प्रोटेक्शन मुझे मिलती है एक और आइडिया से, जो मुझे, मैंने हायर पावर या कोई आइडिया मैंने देखे कि हाँ यार मुझे उस चीज से प्रोटेक्शन मिलती है। इट मे नॉट बी ट्रू, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी चीज कंक्लूड नहीं कर रहा, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। इट मे और मे नॉट बी ट्रू, मतलब इट मे बी, आदित्य, ये चीज हो सकती है कि शायद सच में किसी आइडिया को बार बार रिपीट करने से एक सर्टन सेट ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। मतलब हम थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में भी एंटर कर रहे हैं, बट
इट्स लाइक ये काफी चीज ये ऑब्जर्व किया गया है कि यार हमारी बॉडी जो भी है, जो भी हमारी बॉडी है, जो भी हम जिस तरह का भी हम खाना खाते हैं, जिस तरह का भी हमारा लेन देन रियलिटी के साथ, अगर हम उसको एक तरह से स्ट्रक्चर से हम उसको पास कराएं तो हम उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए कई कई लोग ऐसे बुक्स भी लिखते हैं, द पावर ऑफ थॉट्स, द पावर ऑफ बिलीफ। मतलब अगर तू किसी चीज को बार बार बिलीव करे तो मे बी उस बिलीफ से ही तुझे एनर्जी डिराइव कर सकता है तू। मतलब तू देखना यार, फुटबॉल में, फुटबॉल इज लाइक, तू देखा लोगों को, मतलब एनर्जी देखिए लोगों की, ऐसे लोग ऐसे सोते रहेंगे और मतलब कुछ नहीं करना, बट फुटबॉल में आया कि मतलब इतना ज्यादा वो आइडेंटिफाइड है लोग उससे कि मतलब दे आर लाइक उछल रहे हैं उस चीज से, मतलब कि मतलब वो चीज अगर हो रही है तो मतलब हमने कभी उस गेम की वैलिडिटी को क्वेश्चन ही नहीं किया कि वो गेम कहाँ से आया। मतलब इसमें 11 लोग खेल रहे, 20 भी खेल सकते थे या फिर 5 भी खेल सकते थे। हमने कभी एग्जैक्टली उस रूल के अंदर गए नहीं। यहाँ पे और मतलब नेशंस खेल रहे एक दूसरे के अगेंस्ट। एग्जैक्टली और काफी मतलब काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि यार लोग उतना अवेयर है ही नहीं कि वो इतना जाना चाहते हैं। मतलब काफी हद तक वी एक्सेप्ट ऑल दिस, मतलब काफी हद तक लोग, मुझे नहीं लगता कि अगर तू, क्योंकि यार तू देख रहा है, तू अगर किसी के सेट ऑफ बिलीव्स को क्वेश्चन कर रहा है तो यार वो बंदा डिप्रेशन में जा सकता है, पता है तेरे को? क्योंकि वो बंदा डिप्रेशन पहला में क्यों तो जा उसका सकता है? एग्रेशन हाँ यार, क्योंकि यार उसको एग्रेशन प्रोटेक्ट करना होगा है, उसकी फर्स्ट पॉइंट। पूरा का पूरा माइंड तेरे खिलाफ हो जाएगा उसकी, और वो अनकॉन्शियस है। मतलब अगर वो खुद अवेयर नहीं हुआ ना, जैसे मैं तुझे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि इंडिया में जब कोई बंदा किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाता था तो ये प्रथा कही जाती थी कि वो बोलता था कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर दो, मैं मतलब मरने आया हूं तुम्हारे पास। कहते थे गुरु मौत है, गुरु मृत्यु है। मतलब गुरु का काम कुछ नहीं, ऐसा जरूरी भी नहीं कि वो एनलाइटेंड है या नहीं है। गुरु का सिर्फ एक ही काम है कि वो ही विल जस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय माई बिलीफ सिस्टम। जो भी मेरी आइडेंटिटी है, जो भी मेरी, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा, मुझे ये पता चल रहा है कि मैं जब भी अपनी आइडेंटिटीज को क्वेश्चन कर रहा हूं तो मेरे अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट हो रहा है जो कि बहुत पकड़ा हुआ है उसने उसको, मतलब समझ रहा है? अगर मेरी आइडेंटिटीज फॉल्सिफाई हो जाती हैं तो यार व्हाट डू आई हैव टू होल्ड, मतलब मेरे पास क्या है पकड़ने के लिए? और जब मेरे पास कुछ नहीं पकड़ने के तो बहुत एक और आइडिया क्रिएट हो, ये भी एक आइडिया क्रिएट हो जाता है कि तब मैं कुछ नहीं हूं, और वो कुछ नहीं मतलब डेथ जैसा लगता है, मतलब मीनिंगलेसनेस का आइडिया, समझ रहा है? तो डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। डिप्रेशन क्रिएट होता है बिकॉज मेरी आइडेंटिटीज आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। मतलब इट्स लाइक वो चीज जब मैं अपने अंदर देख रहा हूँ कि जो भी बिलीफ सिस्टम्स मैंने इतने साल इन्वेस्ट करा हुआ है, अब वो कोई आके मतलब, तो इसीलिए मतलब इंडिया में ये काफी वो होता है जब जब मतलब किसी भी पर्सन थोड़ा सा भी इंटेलेक्चुअली या कोई भी ऑब्जर्वेशन में जाता था कि यार देखता था कि यार मैंने इतने लाइफ जिया मेरा, और लाइक वॉट एवर हैपेंड इज जस्ट अ वे ऑफ लाइक परसेप्शन, और ये एक लिमिटेशन है। मतलब और इस लिमिटेशन में काफी एग्रेशन, वायलेंस, सफरिंग है, काफी चीजें। मतलब बुद्ध को भी अगर तू देख ले तो उनका यही था ऑब्जर्वेशन कि यार ये सब एक लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन के चक्कर में काफी भसड़ मची हुई है। तो व्हाट इज द वे? क्या है इस वे? मतलब वे एक्चुअली में कुछ भी नहीं है कि इफ यू रियलाइज दैट दीज आइडियाज आर लाइक जस्ट लाइक इज जस्ट लाइक सीइंग दीज द, आर आइडिया जस्ट आइडिया। दिस जस्ट एन आइडिया। मतलब ऐसा भी नहीं है कि यू हैव टू डिलीट देम। मतलब ऐसा होता है ना कि यार इफ यू नो द फंक्शन ऑफ अ थिंग एंड यू डोंट लेट इट ओवर पावर यू इन अ वे, मतलब तुझे उस चीज का परफेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया कि इस चीज की क्या वैल्यू है, कहाँ इस चीज की जरूरत है और कहाँ इस चीज की जरूरत नहीं है। इस चीज का डिस्टिंक्शन, मतलब रियलिटी और जो जो मतलब रियलिटी जिसको मैं सोचता हूँ जो चीज है और आइडिया के बीच में अगर एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाए तो मुझे लगता है कि काफी हद तक ये सारी चीजें जो भी मेंटली जो सारी प्रॉब्लम्स या जो भी सारी मतलब जो भी भसड़ चल रही है अंदर, वो सारी की सारी चीज अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं यार। क्योंकि इट्स जस्ट तूने पकड़ के रखा है, तूने ही पकड़ के रखा है ना तेरे ब्रेन ने पकड़ के रखा है।
अब वही चीज है कि जिस दिन तुझे ये पता चल जाएगा कि यार ये चाहे पिंजरा सोने का ही है, लेकिन ये पिंजरा, और इस पिंजरे के चक्कर में काफी भसड़ मच रही है, मतलब मेरी लाइफ में, मतलब वही है ना कि यार मेरी लाइफ इज अ सॉर्ट ऑफ chaos, a sort of a sort of not a fulfilling affair, मतलब फुल, अब एक तरह से ये भी एक तरह का आइडिया है फुलफिलमेंट और ये सब, पर ये एक फैक्ट है ब्रो कि लाइक लिमिटेशन can never give you that kind of that feeling of real security, man. मतलब it isn't it gives you a sense of false security. It isn't real security. मतलब you are subject to death. Every idea is going to end. No, nothing is permanent, man. Like, तो हम जिन चीजों को इतना जोर से पकड़े हुए हैं ना, उनकी वैलिडिटी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वही मैं तुझे एक्चुअली वो पॉइंट बोल रहा था कि जिन चीजों के लिए लोग मर रहे हैं, जिन चीजों के लिए लोग इतना सफर कर रहे हैं, काफी जो मतलब आइडेंटिटीज, जितनी भी सारी चीजें हैं, तो उनका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनकी एग्जिस्टेंस खत्म होने वाली है, क्योंकि यार हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं कि हर चीज खत्म हो रही है। और मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके सारे घर तोड़ने लग जाएं, या मतलब जैसे ये लाइक मुस्लिम्स की एक आइडियोलॉजी है कि जो अल्टीमेट रियलिटी का कोई फॉर्म नहीं हो सकता। मतलब वो ऐसा बिलीव करते हैं कि मतलब कि उनका ये एब्सोल्यूटिज्म है कि मतलब जो अल्टीमेट रियलिटी है उसका कोई मूर्ति कैसे हो सकती है। एक हद तक, एक लेवल पे मे बी वो सही हो, या एक तरह से हाँ वो नो फॉर्म वाला जो आइडियोलॉजी है, यार किसी भी, तो उन्होंने क्या करा कि वो जा जाके मंदिर तोड़ने लग गए। मतलब जितने भी क्रिश्चियन चर्चेस थे, या जितने भी, मतलब काफी जगह जा जाके उन्होंने डिस्ट्रक्शन मचाया। तो अब ये जो मतलब जैसे तुझे ये चीज पता चली कि यार एक आइडिया का फंक्शन क्या है, तो तू उस आइडिया को आइडिया की तरह लेगा, ना कि तू उस आइडिया को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में चला जाएगा, क्योंकि वहां पे भी तू क्यों अपनी एनर्जी लगाएगा। तू समझ रहा है? फॉर्मलेस आइडिया जाके मंदिर वाले आइडिया को डिस्ट्रॉय करता है। ये क्या एग्जैक्टली है exactly. यार? और मुझे नहीं लगता कि फॉर्मलेसनेस हैज एनी प्रॉब्लम विद फॉर्म। जैसे मैं तुझे उस दिन बता नहीं रहा था कि जैसे हिंदुइज्म में मतलब मैं किसी रिलीजन को वो नहीं कर रहा, बट हिंदुइज्म में अल्टीमेट रियलिटी को डिफाइन किया है शिवा और शक्ति से। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन ही है, पर इसको वैलिडेट नहीं कर रहा, बट एक सॉर्ट ऑफ एक इंटरेस्टिंग इंसाइट मिलता है इससे। वो बोलते हैं कि जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो एनर्जी है, वो फॉर्म्स लेती रहती है, मतलब फॉर्म लेके टूटती रहती है, फॉर्म लेके टूटती रहती है, और अल्टीमेटली ऑल एनर्जी। मतलब आज तो साइंस भी इस चीज से एग्री करता है, राइट, कि एवरीथिंग इज बेसिकली अ फ्लो ऑफ एनर्जी। हर जगह विंड एनर्जी, स्पेस की एनर्जी, स्पेस में भी एनर्जी है, मतलब। और फिर हमने एक, मतलब रिलीजन नहीं, शिवा शिवा को हमने डिफाइन किया अनडिफाइनेबल रियलिटी। मतलब इट्स लाइक इट्स समथिंग विच इज द बेस ऑफ ऑल क्रिएशन, विच इज अनडिफाइनेबल, बेसिकली एम्प्टी। और मतलब उसको डिफाइन नहीं करा हमने, पर हमने इस चीज को ऐसा डेपिक करा है कि जो रियलिटी है, जो कि बेसिकली नॉन आइडिएशन है, मतलब जहां पे आइडिया नहीं है, बस रियलिटी है, मतलब ट्रूथ है, जो है वही है इन इट्स परसेप्शन, जैसे भी है, लिमिटेशन, नॉन लिमिटेशन, अनलिमिटेड, जो भी है, दैट इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद फॉर्म। फॉर्मलेस इज नेवर इन कॉन्फ्लिक्ट विद फॉर्म। मतलब ऐसा है कि फॉर्मलेस को पता है कि क्या है, और फॉर्म को पता है कि क्या है। कॉन्फ्लिक्ट यहां पे आ रहा है जब फॉर्म की जो फिक्सेशन है उस पे अपन ने सारा गेम खड़ा कर रखा है। यार ये फिक्स्ड है और मुझे इस चीज को, मतलब ये कभी चेंज नहीं हो सकता, और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। अबे जैसे तुमने नोटिस किया है, कभी भी तू किसी नई जगह पे जाता है, तो पहले पहले तेरे को एक सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब कि यार ये नई जगह है, थोड़ा सा ऐसा कि तेरी पुरानी जो हैबिट है उसको ना थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि यार मतलब है ना, सबके साथ होता है ये, यार ये चीज कैसी है, ये चीज है सही है क्या है, मतलब यार। पर वो चीज, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसे, जो हमारा पास्ट है ना, वो प्रेजेंट से ना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है।
तूने नोटिस किया है, तूने नोटिस करा होगा ये कि हमारा जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है ना, हमारा पास्ट कभी भी उससे उसके साथ नहीं होता। मतलब जो हमारा पास्ट, मतलब जो भी हमारा नॉलेज और आइडिया है, पास्ट का जो आइडिया बना हुआ है वो प्रेजेंट के आइडिया से हमेशा ये रहता है conflict में। मतलब और जैसे वो मैं, पास्ट आइडिया हमेशा एक कंपैरिजन और रिलेशन निकालना चाहता प्रेजेंट के साथ। और मतलब ये एक आप बड़ा, वही देख रहे हो जो आपने देखा है। तुझे क्या लगता है कि प्रेजेंट एक आइडिया है? प्रेजेंट में जो आप देख रहे हो वो मोस्टली बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ द पास्ट होता है। एग्जैक्टली exactly, हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, मतलब प्रेजेंट, जब प्रेजेंट आप प्रेजेंट को देख रहे हो तो इसका मतलब जैसे दो चीजें आप हो जो गई। प्रेजेंट को देख रहे हो, आप जो प्रेजेंट को देख रहे हो, जैसी जो भी मेरे अंदर चल रहा है वो बस एक आइडिया है। क्या जब डिफाइन आपको पता आप, चल जाएगा, मतलब डिफाइन आप मतलब क्या? मतलब जो भी मेरे अंदर चल रहा है, जो हम्म। भी सेंसेशन या फिर जो भी थॉट्स, थॉट्स बेसिकली लीड्स टू सेंसेशन और देन एक्शंस। मेरे को पता होना चाहिए इस तरह एक आइडिया पे बेस्ड, ये कोई राइट। फिक्स रियलिटी पे काम नहीं कर रहा। और वो जो काम कर रहा हूँ मैं, वो बहुत लिमिटेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ वो भी वो आइडिया पे बेस्ड, वो कोई एक राइट। फिक्स रियलिटी नहीं है। उससे कभी भी मैं जाके कभी भी नहीं बोल सकता कि जो मैंने काम किया है वो पूरी तरह सही था। मैं हमेशा गलत रहने वाला हूँ। ये जब आपको पता चल जाए तो ये कभी भी आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं मतलब कर मैं सकता। गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि गलत में भी एक तरह का फिक्स है कि मतलब मैं गलत, मैं पूरी तरह कभी गलत सही यानी नहीं वो हूँ। पूरा सच नहीं है। हाँ, पूरी हाँ, तरह कभी सही नहीं हो सकता। क्योंकि मैं ना बड़ा डरता हूँ गलत में भी ना, एक तरह का एब्सोल्यूटिज्म आ जाता है कि मैं तो गलत हूँ, मतलब हाँ, समझ रहे बाबा? वो भी एक बड़ा डेंजरस सा मामला है, मतलब क्योंकि अगर मैंने कभी भी किसी चीज को एकदम से गलत बोल दिया तो फिर उसका ऑपोजिट क्रिएट हो जाता है कि यार फिर सही और गलत, हम्म, इट्स लाइक दैट। और वो भी काफी सारी, वर्ड्स ही है यार, और कुछ नहीं है। तो आज बेसिकली तो काफी, मेरे को ये चीज बहुत सही लग रही है कि हम सबको पता है कि यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। और राइट। हमारे हमारे अंदर एक चीज है जिसको ये सब पता है, तो उसने क्या है किया, एक ऐसा फॉर्म क्रिएट किया, एक ऐसी चीज क्रिएट की जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, ताकि कम से कम वो तो कांस्टेंट रहे। रही बात है, जो जिसको हम सेल्फ बोलते हैं, अपना ईगो, सेल्फ, कुछ भी जिसको बोल हम सकते हैं। सेल्फ, हाँ, मतलब आई एम कॉन्स्ट, मतलब ऑब्जर्वर जो है हाँ, उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, बट अगर लिटरली हाँ, कोई भी सेंसिबल इंसान अपने आप को ऑब्जर्व करे तो यार आई एम जस्ट व्हाट आई, मतलब ये बड़ा एक डीप क्वेश्चन है। द क्वेश्चन ऑफ आई, हु एम आई, तो समझ रहे हैं? मतलब ये काफी हद तक काफी ज्यादा, क्योंकि जिसको हम मतलब बेसिकली बोलते हैं कॉन्शियसनेस, मतलब जो मैं हूँ, मेरी होने का जो मतलब आइडिया, इज इट एन आइडिया, इज इट एन रियलिटी, व्हाट इट इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ माई आईनेस, मतलब इस सारी चीजों पे, मतलब क्या रियलिटी है, क्या फैक्चुअलिटी है, या क्या इल्यूजन है, ये सारे काफी हद तक, मतलब काफी लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा डिबेट करा है, या उस पे काफी मतलब दिमाग लगाया है। तो खैर ये एक ऐसा हम इस बेसिकली अभी हमने जितने भी, आई थिंक हम 1.5 घंटा हम बात कर चुके हैं। तो मतलब बेसिकली आज हमने, अगर टू जस्ट समराइज द होल थिंग, मैंने आज हमने आइडेंटिटी पे बहुत टच किया है, मतलब कि आइडेंटिटी बेसिकली क्या फंडा है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, और कैसे वो हमारी रियलिटी आइडिया क्या सकता को अफेक्ट करती है। और इस गेम से चलते 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 हम आ गए हैं अब कि यार ये कौन है जो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है और रियलिटी को ऑब्जर्व करके बोल रहा है कि यार ये सही है गलत है। तो वो जो एंटिटी है है। हाँ, जिसको हम आई बोलते हैं, वो कंट्रोल में है क्या? वो खुद, वो सारी जो उसका जो नेचर है कि वो खुद भी एक आइडिया है, या उसकी कोई रियलिटी है, हम्म, या इज देयर समथिंग लाइक सोल और दैट इज आल्सो एन आइडिया, या एक इंटेलेक्चुअल थॉट है? क्या होता है जब हम सो जाते हैं, तब ये आई का क्या फैक्टर होता है? या जब हम हमारे मूड्स जो है, हमारे थॉट्स जो हैं, ये आई किससे बनता है, इसका मटेरियल क्या है?
जो इसका फूड क्या है, कंटेंट क्या है इस आई का, और क्या ये आई एक्चुअली में इज इट वर्थ सेविंग, और दैट इज द मेन कॉज ऑफ ऑल कंफ्यूजन, लिमिटेशन। तो वो सच में है क्या? मतलब बिल्कुल जो है आय क्या, हम बोल रहे हैं, आय किसको बोल रहे हैं हम? मतलब एग्जैक्टली आय जैसी कोई चीज अगर डाइसेक्ट किया जाए तो आय जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि एक जैसा आय आय मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए क्या होगा, आय आय यानी मेरी एक आइडेंटिटी है, बेसिकली मेरा एक थॉट प्रोसेस है, तो वो मैं हूँ। जैसा मैं इतने साल से एक्सपीरियंस किया हूँ चीजों को, वो आइडिया मैं हूँ। लेकिन एग्जैक्टली। वो आइडिया को अगर मैंने क्वेश्चन भी कर लिया कि वो आइडिया जो हमने अब तक डिस्कस किया, वो बोल दिया कि वो एक आइडिया ही है, वो कुछ है नहीं, वो आपका ही क्रिएशन है, वो कुछ वैलिडिटी है ही नहीं। अब मैं पूरी तरह इस सिस्टम को कंसीडर करता हूँ, एक ह्यूमन बॉडी इज अ मशीन और अ सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में आपके कंट्रोल में क्या क्या है? जैसे इस सिस्टम में आपके कंट्रोल में आपकी हार्ट बीट नहीं है, आपके लंग्स नहीं है, आप जो डाइजेशन कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप मोस्ट ऑफ द फंक्शंस 90% फंक्शंस आपके बॉडी में आपके ना कंट्रोल लाइफ में। आपके ठीक कंट्रोल है, में है, ना डेथ आपके कंट्रोल में है। ठीक है, जो हवा आ रही है उसके वजह से आप जिंदा हो, जो पानी पी रहे हो उसके वजह से आप जिंदा हो, जो खाना खा रहे हो उसके वजह से आप जिंदा हो। मतलब एक लिविंग एंटिटी, मैं लिविंग लिविंग इज ऑल्सो एन आइडिया कि ये लिविंग थिंग है और वो नॉन डेड लिविंग थिंग डेड है, है, हाँ। डेड है। ये भी एक आइडिया है जो हमको अब तक पढ़ाया गया है कि ये एग्जैक्ट चीज जीती है, ये चीज मरती है, जबकि हर चीज मर रही है, एक फ्लो में एग्जैक्ट। है, वो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो ये जैसे ये सिस्टम को कंट्रोल करने वाला ये सब बॉडी फंक्शंस, मैं इन सब की बात करता हूँ पहले, जो हार्ट है, लंग्स है, जो भी फंक्शंस है बॉडी में, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, देयर इज नो कंट्रोल हियर। मतलब मैं अभी चाहूँ तो अपनी हार्ट बीट रोक नहीं सकता, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं राइट। अपनी सांस एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रोक सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिस्टम को कोई इनपुट प्रोवाइडर नहीं है, ये सिस्टम का कोई कंट्रोलर नहीं है। मतलब एक सिस्टम का कंट्रोलर है, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं उसको कि who is controlling all this। सो हमने क्या किया कि इस सिस्टम के कंट्रोलर को पैदा कर दिया, हमने बोल दिया है अपने थॉट प्रोसेस से, एक आइडेंटिफिकेशन से कि ये मैं हूँ। तो ये जो मैं बन रहा हूँ, वो भी सिस्टम, वो भी इनपुट नहीं दे रहा है, वो सिस्टम का आउटपुट है। समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ, समझ मतलब रहा हूँ। जैसे इस सिस्टम को कोई, मतलब इतने सारे सिस्टम्स को, हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, इन सब सिस्टम्स को कोई आउटपुट देने वाला कोई कंट्रोलर था नहीं इस बॉडी में। वैसे ही सिस्टम, तो इस ये सिस्टम का एक आउटपुट है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटी। द आई इज ऑल्सो आउटपुट ऑफ द सिस्टम, राइट। इट इज नॉट द इनपुट प्रोवाइडर ऑफ द सिस्टम, इट इज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ द सिस्टम। तो बस ये सिस्टम जब से आपको आई पता क्रिएट चल होता है, जाएगा, सिस्टम से आई क्रिएट हो रहा है, और सिस्टम आई में आई इन्फ्लुएंस, नहीं है, आई जैसी कोई आई, और आई का जो क्रिएशन है, जैसे आई मैं मतलब बोल रहा जैसे हूँ कि आई मैं अपना एक, थॉट, मतलब एक जैसे चूजर है, मतलब जैसे कोई अंदर बैठा हुआ है, वो चूज करता है ये राइट है, ये रॉन्ग है, मतलब ये सही है, ये मुझे नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, वैसा भी नहीं है कि आई आई मतलब मैं बताता हूँ, जैसे अभी मुझे नॉनवेज खाना है, सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये थॉट मेरे अंदर आया कि मुझे नॉनवेज खाना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक आदित्य नाम की या फिर जो मेरे अंदर आय नाम की एंटिटी है, वो बोल रही है दैट इज इन कंट्रोल ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ चूजिंग व्हाट आई शुड ईट। ठीक है, सो इस सोर्स को या फिर इस चीज को मैं बोल रहा हूँ कि ये इनपुट दे रही है, इस चीज, ये एक्शन करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं उस थॉट के वेरी सोर्स पे जाता हूँ, अच्छा। ये चीज मेरे अंदर आएगी कि मतलब वो थॉट, मतलब मुझे आज मटन खाना है, ये चीज मेरे अंदर आई कहाँ से? अगर मैंने कल, मैंने पूरा हफ्ता अगर वेज नहीं खाया होता तो आज मेरे अंदर वो चीज आई नहीं होती। अगर नहीं, मैंने बचपन में नॉन वेज नहीं खाया होता तो वो चीज मेरे अंदर आई नहीं होती। जैसे वेजिटेरियंस और अगर नॉन वेजिटेरियंस में होता है वो। हाँ हाँ हाँ, आज मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं आज के दिन में जो इस पर्टिकुलर डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर इसको सच में हमने ऑब्जर्व किया तो, नहीं तो हम तो बिना ऑब्जर्व किए और डिल्यूजन में जी सकते कि मैं ही बोल रहा हूँ इसको करने के लिए। एग्जैक्टली, जबकि एग्जैक्टली। अगर उस पर्टिकुलर डिसीजन को ट्रेस किया जाए कि इसका सोर्स क्या है, तो ये सोर्स आप कभी डायसेक्ट ही नहीं कर सकते और कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते कि भाई ये थॉट आया कहाँ से मेरे अंदर इस एक्शन को प्रोपेल करने के लिए।
मुझे लग रहा है कि आई एम प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ इनपुट और दैट आई एम द कंट्रोलर ऑफ दिस एक्शन। ओके। लेकिन ऐसी एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर, देयर इज नो कंट्रोलर, देयर इज नो इनपुट प्रोवाइडर इन दिस सिस्टम, द होल That is सिस्टम इज द a very आउटपुट। very bold statement for most people कि there is no fixed I inside जो कि मतलब एक तरह से मतलब जो सैड हो रहा है, खुश हो रहा है, रूल कर रहा है, डिप्रेस हो रहा है या हैप्पी हो रहा है, एक्साइट हो रहा है, इट्स लाइक अ मतलब बेसिकली इट्स लाइक अ फ्लक्चुएटिंग मूड। और वो सिचुएशन के हिसाब से जब भी ओरिजिनेट होता है तो उसका एक ट्रेस बैक कर अपन अगर करें तो काफी इन्फ्लुएंसेस और काफी एक्सपीरियंसेस से वो चीज निकलती है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो उसका एक्चुअली में कोई फिक्स्ड हम आई को कभी पकड़ नहीं सकते एक तरह से, क्यों ये रहा आई वो आए इन्फ्लुएंस हो रहा है उस चीज से, मतलब जो आए जाके दुखी हो रहा है या फिर जो आए जाके खुश हो रहा है, वैसी कोई चीज है ही नहीं। जैसे एक्चुअली हम बोल देते कि आए आई एम ये सैड। चीज है तो हाँ आए क्या, हाँ आए क्या करने वाला है, तो अगले पॉइंट पे जब जब वो चीज होगी, पहली चीज तो उसने आए बना के सैड होके ही गलती, मतलब गलती नहीं बोल रहा हूँ मैं, सैड मतलब होके सपोज वो बोल सिचुएशन दिया आ कि गई मैं ये मतलब। चीज हूँ। हाँ हाँ आ गई, तो आप कितने लेवल पे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जब तक आपको सोर्स नहीं पता और जब तक आपको इनपुट देने वाले के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि सिचुएशन के कंट्रोल में कौन है या नहीं है, तो ये बड़ा आए क्या एक करता है, आए जो सिचुएशंस है ना जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर भी कंट्रोल ले लेता है। मतलब वो बोलता है कि हर चीज के कंट्रोल में मैं ही हूँ, आज जो मटन खा रहा हूँ मैं, वो भी मेरी कंट्रोल में था। मतलब ये मेरी एक जबकि वो उस है। चीज हाँ को, हाँ आई एम द इनपुट, मतलब ये आपको अगर बेसिक इतना समझ जाए कि ये बॉडी में से क्या क्या आपके कंट्रोल में है, तो यही आपका दिमाग खोल देगा, फिर जाओ उस हाँ थॉट वाली चीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देयर इज मतलब आप एक्चुअली कितनी नो तरीके से कंट्रोल। इन्फ्लुएंस में हो, तो देयर इज नो कंट्रोल। there is no control, or even if we try to control then it will create more and more complications within। मतलब जैसे मैं अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता हूँ ऐसा मुझे लगता है, बट वो एक्चुअली में ये सब्सटैंशियल मैं एविडेंस कौन है थी वो यहाँ पे। कभी भी खत्म नहीं होती। मतलब वो एक तरह से किसी ना किसी वे में बॉडी में एक्सप्रेस होती ही होती है। तो एक लेवल पे एक एक पार्ट ऑफ सिस्टम दूसरे पार्ट से कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है, लेकिन अभी यही तो है, आई वॉन्ट टू पोजेस समथिंग, आई वॉन्ट टू कंट्रोल समथिंग। और एक पार्ट है जो आई है वो बोलता है कि मैं बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो उससे कॉन्फ्लिक्ट में। कंट्रोल का मतलब ही होता है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आई एम ट्राइंग टू मैन्युपुलेट समथिंग। एंड जैसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट अभी निकल के आया, जैसे तूने बोला एंगर, बीच में भी तो बोल रहा था। सपोज एक ये चीज लेते हैं कि एक तरह से देखा जाए एक ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि किसी सिचुएशन में लिमिटेड परसेप्शन की वजह से, आइडेंटिफिकेशन की वजह से, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, दो आइडेंटिटीज एक दूसरे से एग्री नहीं करती और उसका रिस्पॉन्स मेरे अंदर से एंगर आता है। अब अगर मैं पहले ही जानता हूं कि मेरी आइडेंटिटी भी फॉल्स है और सामने वाले की भी फॉल्स है, तो शायद मेरा इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स कुछ और होगा। बट जस्ट लेट्स से कि अभी वो ऐसा है नहीं, मेरी एक आइडेंटिटी है, सेट ऑफ बिलीव्स है, सेट ऑफ आइडियाज है, उसके ऑपोजिट में कोई एक सेट ऑफ आइडियाज, बिलीव्स और थॉट्स आते हैं, उसकी वजह से मेरे अंदर एक एंगर या कोई एक सेंसेशन क्रिएट होती है। अब उस सेंसेशन को सबसे पहली चीज क्या होती है कि मैं आइडेंटिफाई करता हूं एज एंगर। और वो मैंने इसलिए आइडेंटिफाई किया क्योंकि मैंने इस सेंसेशन को पहले भी महसूस करा हुआ है और मेरे अंदर उस सेंसेशन की मेमोरी है। और बहुत बार, मतलब काफी बार मैंने जो ये प्रेजेंट मोमेंट जो है, मतलब व्हाट इज जो है, मतलब जो अभी आ रही है ये सेंसेशन ऊपर आ रही है, मेरी पूरी की पूरी बॉडी में ये सेंसेशन जिसको मैं एंगर बोल रहा हूँ, द मोमेंट आई से ओ माय गॉड आई एम एंग्री, तूने देखा क्या क्या हुआ, अब सारा का सारा गेम शुरू हो गया। सबसे पहली बात तूने तो वहां पे रोक लिया उसको, जो जा रही थी उसको रोक लिया। हाँ यार, रोकते ही मैंने तो उसको मतलब फॉर्म दे दिया, मतलब आइडिया दे दिया एक, कि ये एंगर है। और एंगर आई कहां से, क्योंकि मैंने इस सेंसेशन को, आई ने पहले भी मतलब एक तरह से क्या होता है बाबा, आई क्या करता है ना, इट इज अ फंक्शन टू रिकॉग्नाइज एवरीथिंग। मतलब ये जज करता है सबको, और जजमेंट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ, सटल फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन।
मतलब रिकॉग्नाइज कर रहा है किसी चीज, कॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज भी वर्ड आता है कॉग्निशन से, मतलब टू कॉग्नाइज, मतलब टू कॉग्नाइट, मतलब तू किसी ना किसी चीज को किसी रिलेशन में लेके जा रहा है, मतलब किसी ना किसी चीज को रिलेट कर रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आय तो काम कर रहा है रिकॉग्नाइज करने के पीछे, कि वो बोल रहा है कि मैं कंट्रोल में हूँ इसलिए मैंने आज मटन चूज किया है, लेकिन आय कहाँ तक रिकॉग्नाइज कर रहा है उस सिचुएशन को। आय बोल रहा है कि आज मैंने सुबह सोचा था इसलिए मैं अभी वो चीज खा रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली उस चीज को क्या वो वहां पे रोक सकते हैं हम वहां पे रिकॉग्नाइज करके उसको छोड़ सकते हैं, उसी को सच मान सकते हैं हम पूरी तरह, क्योंकि वो चीज तो कहाँ से कहाँ ट्रेस हो रही एग्जैक्टली थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यार, ऑब्वियसली। मतलब आय जो अनलिमिटेड था और जिसका सोर्स कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते थे हम, उसको हमने बोल दिया कि दिस इज द कंट्रोलर, दिस इज द इनपुट प्रोवाइडर, जबकि वो भाई कहीं और से आ रही है वो। एग्जैक्टली काफी काफी उसका एक जो सिस्टम है उसका पूरा एकदम अलग ही लेवल पे। तो ये अगर जैसे हमें इतना हाँ, भी जैसे ये सिस्टम हमें पता चल जाए कि आई का जो फंक्शन है कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे अपने मतलब उसका जो मूवमेंट है, मतलब आई का जो मूवमेंट है जैसे थॉट, आई बेसिकली एक लेवल पे अगर देखा जाए तो आई थिंक देयर फॉर आई एम, मतलब इट्स लाइक अ मूवमेंट ऑफ थॉट। और थिंकिंग जो है, जो थिंकिंग का नेचर है वही आई का नेचर है, क्योंकि थिंकिंग भी सिस्टम ही है और सिस्टम से आई आता है जो हमने पहले भी देखा। तो अगर थिंकिंग, शायद ऐसा भी हो सकता है कि थिंकिंग प्रोड्यूसेस आई, एंड व्हेन देयर इज अ स्टेट ऑफ नो थिंकिंग, नो थॉट, इट मे बी दैट देयर इज नो आई, सिस्टम में कोई आई एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। सो मतलब काफी चीजें ये सारी चीजें हैं जो भी अपन ने मतलब डिस्कस करी हैं आज। तो बड़ा मस्त सा आज डिस्कशन था, बेसिकली हम आइडेंटिटी से लेके गए और कैसे हमने देखा कि काफी चीजें हमने आदित्य के साथ डिस्कस करी हैं और हम एंड में आए हैं कि आई का, हम आई के नोट पे मतलब यहाँ पे मैं बेसिकली कॉन्वर्जेशन के एंड तक आ रहा हूँ। ऑलरेडी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं आज और काफी, अभी तो बेसिकली डिस्कशन का शुरुआत है, तो इट वाज जस्ट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ और द फर्स्ट सीरीज ऑफ डिस्कशंस जो कि हम बेसिकली आदित्य के साथ करेंगे ओवर द टाइम। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट पे हम ये डिस्कशन को खत्म कर रहे हैं, विच इज द आई। और कल हम प्रॉब्ली इस चीज को और डेप्थ में जाएंगे कि आई का नेचर क्या है और आई का सिस्टम क्या है और कैसे वो इस पूरे चक्कर में उसका प्ले क्या है, राइट। तो थैंक यू सो मच आदित्य यार, तूने मेरे लिए मतलब मेरे साथ ये करने का ट्राई किया और हम काफी सालों से ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो इट्स एन एफर्ट कि हम ये सारी चीजें दुनिया को भी दें। तो थैंक यू सो मच और मिलते रहते हैं यार, अब जल्दी मिलेंगे अपन, है ना। बिल्कुल और वही सर। आई होप यू हैव अ वेरी नाइस टाइम इन ऋषिकेश और बस या लेट्स डू दिस अगेन, राइट। See you, man. Yeah, Yo man, thank you so much for joining us, and this is sure, man. Aditya and Swapnil signing out. Meet you guys later. Bye bye. Thank you so much. Bye. Go.